जल्दी आओ, मेरी गर्लफ्रेंड की हालत बहुत खराब है। रोम हॉलिडे 2809 में मरीज की क्या हालत है? तुम लोगों ने अभी क्या किया? हमने उसे घेर लिया था। वो कांपी और बेहोश हो गई। ठीक है, समझ गए, हम आ रहे हैं। आजकल की लड़कियां बहुत बेशर्म हो गई हैं। एक लड़की अकेली कई लड़कों के साथ होटल में वैसा काम कर रही थी। मेरी छोटी रोंग सबसे अच्छी है। मेरी छोटी रोंग कहाँ है? वह इंग्लिश सीख रही है और पोस्ट ग्रेजुएशन की तैयारी कर रही है। कितनी खुशकिस्मत है, अभी भी अच्छी लड़कियां हैं। मरीज की क्या हालत है? सब ठीक है, बस थोड़ा ज्यादा उत्तेजित हो गई थी और अचानक बेहोश हो गई। रोंग रोंग रोंग, तुम यहाँ क्या कर रही हो? यांग जवान, कौन है जान? वू जिंगवेन। क्या तुमने रोंग रोंग को ड्रग दिया? तुमने मुझे मारा, मैं इतना बड़ा हो गया हूं। किसी ने मुझे कभी नहीं मारा है। लोगों, आओ उसे पकड़ो, उसे पकड़ो, मारो उसे, मारो। तुम सच में ढूंढ रहे हो? मुझे छेड़ने की हिम्मत तुम्हारी जिंदगी से ऊब गई है। सांस लो, उसे मारो। तुम इतना मार सकते हो। जल्दी उठो, क्या तुमने मुझे मारा? आ क्यों? क्या तुम मजबूर नहीं थी? हा हा हा। मैं बिल्कुल मजबूर नहीं थी। मैंने वो शाओ के लिए खुद को समर्पित किया, यह मेरी इच्छा से था। तुम्हारे पास घर, गाड़ी, पैसा कुछ नहीं है, न माँ बाप, न सहारा। मैं सच में अंधी थी जो तुम्हें पसंद कर बैठी। 3 साल तक उसके साथ रही और हाथ तक नहीं छुआ। आज मैं और मेरे ये 3 दोस्त उसे पागल कर दिया। हाँ, आओ हरे बालों वाले कछुए। अरे अरे हा हा। लेकिन तुम्हारी गर्लफ्रेंड बहुत अच्छी है। कितना पानी है। हाँ, हरे बालों वाले कछुए, हरे बालों वाले कछुए, हाँ हरे बालों वाले कछुए। हा हा हा। क्या मैं मरने वाला हा? तुम हो एरलांग शेन। मैं हूं एरलांग जियान शेंग झेन जुनयांग। मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरे यांग परिवार के वंशज इस हालत में पहुंच जाएंगे। मैं तुम्हें एक किताब देता हूं, बा जियू जुआनगोंग, और तुम्हारे लिए तीसरी आंख खोलता हूं। मेरी चोट अचानक ठीक हो गई। ओह, फिर से ओह। तुरंत स्थानांतरण। बाजियू जुआनगोंग, क्या जो कुछ अभी हुआ सच था? अरे सुंदरी, जागो, जल्दी से बचाओ। ऐसा नहीं होना चाहिए, यह टक्कर इतनी गंभीर नहीं थी। यह इतना गंभीर नहीं था, वह कैसे बेहोश हो गई? ये दिमागी चोट है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो जान को खतरा हो सकता है। उसे चोट नहीं लगी है, उस पर बुरी आत्मा का साया है। क्या? बुरी आत्मा? यांगचुआन, तुम क्या कह रहे हो? सच में मैं इस बीमारी को ठीक कर सकता हूं। जल्दी से उसके कपड़े उतारो। स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति, जल्दी से। कमांड।
वह जाग गई। चिंता मत करो वुशाओ, तुम्हारी महिला को छेड़ने की हिम्मत, मैं उसे निश्चित रूप से निकाल दूंगा। ठीक है, आप चिंता मत करो। कैसे एक कारण ढूंढूं उसे निकालने के लिए? यांग चुआन, तुमने एक महिला मरीज के साथ बलात्कार किया। तुम एक कचरा हो। अब से तुम्हें निकाल दिया गया है। तुरंत चले जाओ। डायरेक्टर, मैं बचा रहा था। मैंने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ा, तुम अभी भी मानते नहीं। वे सब देख रहे थे। अभी एक महिला मरीज ने मुझ पर शिकायत की, कहा कि तुम मरीज को लेते समय झगड़ा कर रहे थे। पहले तो मुझे विश्वास नहीं हुआ, अब मैंने इसे अपनी आंखों से देखा। मुझे बहुत निराश किया। डायरेक्टर, ऐसा नहीं है, वे लोग थे जिन्होंने जॉन भाई की गर्लफ्रेंड को छीना, उन्होंने जॉन भाई को भी मारा। चुप रहो, अगर तुम बचाव करोगे तो तुम्हें भी निकाल दिया जाएगा। मैं समझ गया, तुम कुत्ते के बच्चे। वा वुजेंगवेन ने तुम्हें कितना रिश्वत दी है कि तुम उसके सामने घुटने टेकने को तैयार हो गए, एक कुत्ते की तरह। अरे तुम क्या बकवास कर रहे हो? चुआन भैया, तुमने अपनी हैसियत भूलकर ऊपर वालों को बदशगुनी बनाया है। इस एक कारण से ही यांग चुआन तुम्हें से बाहर निकाल दिया है। मुख्य चिकित्सक जी, अभी तुम मरीज का इलाज करना है। क्या उसने आपातकालीन शुल्क जमा कराया नहीं है? तो मैं उसकी परवाह कैसे करूं? हम एक अस्पताल हैं और कोई धर्मार्थ संस्था नहीं। आप कौन हैं और आप लोगों को क्यों पीट रहे हो? अगर हमारे अध्यक्ष को कुछ हो गया तो तुम्हारी कुत्ते की जान ले ली जाएगी। अध्यक्ष कौन है? वह गु क्यूइंचेंग है, जिन्हें बीजिंग के गु फैमिली की इकलौती बेटी और आजकल बेहाई फार्मास्यूटिकल्स की अध्यक्ष हैं। चीन की 4 बड़ी धनवान परिवारों में से गु फैमिली की इकलौती बेटी है। ओह हाँ, बिल्कुल। मुख्य चिकित्सक जी, ये अस्पताल गु कंपनी का संपत्ति है लगता है। तो फिर किस बात का इंतजार है? जल्दी से मरीज को बचाओ, जल्दी जल्दी। उसकी बीमारी ठीक हो गई है। आपको कैसा महसूस हो रहा है? मुझे सिर में दर्द हो रहा है। यांग डॉक्टर ने तुम्हें बचाया है। डॉक्टर यांग, धन्यवाद। गलत है। अरे तुम क्या कर रहे हो? इस पत्थर पर कोई बदशगुनी लगा दी है, इसीलिए तुम पर बदशगुनी छा गई है। पत्थर कहाँ है? मैंने उसे खत्म कर दिया है। अरे मेरे पूरे शरीर में एक अनोखी हल्कापन का एहसास हो रहा है, जैसे मैंने अपने कंधों से बोझा उतार दिया हो। इतना अद्भुत गु, अगर तुम उन्हें अपना निजी डॉक्टर बनाओ। यह अच्छा विचार है डॉक्टर यांग। 3 लाख कैसे है? मासिक 3 लाख। तुम्हारी सोच बहुत खूबसूरत है गु अध्यक्ष। वो तो एक इंटर्न डॉक्टर है, इससे अच्छे डॉक्टर ढेर सारे हैं जैसे मैं। मैंने 20 साल से ज्यादा चिकित्सा की है, बहुत से कठिन मामलों का इलाज किया वांग है। डॉक्टर, कल से तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। अरे गु अध्यक्ष, मुझे माफ कर दो। मेरे ऊपर बूढ़े और नीचे बच्चे हैं। ऐसे लोग जो मरीज की परवाह नहीं करते वो तो बदमाश हैं। ऐसा कोई डॉक्टर बनने का हकदार नहीं है। कोई इसे ले जाओ। नहीं नहीं नहीं। डॉक्टर यांग, धन्यवाद। तो कल मैं आपका बेहाई फार्मा में इंतजार करूंगा। अरे ठीक है, ठीक है। वैसे मैंने जो 3000 कहा था वह दैनिक वेतन है। अरे तुम चतुर लड़कियां, फिर से कहाँ भाग गईं? फोन भी नहीं जुड़ता। आओ आओ, एक बहुत बड़ी खबर है, तुम्हारा इंतजार कर रही है। क्या क्या अच्छी खबर है? हमारा गु घराना और राजधानी का गु घराना अभी भी रिश्तेदारी से जुड़े हुए हैं। पहले कुछ मसलों की वजह से गु घराने से निकाल दिए गए थे, पर अब राजधानी का गु घराना तुम्हारे दादा से संपर्क कर रहा है। कह रहे हैं कि अगर तुमने 11वीं चाची की सहायता की तो हमें शायद घराने में वापस जाने का मौका मिल सकता है। क्या राजधानी का गु घराना? हाँ, राजधानी ही है। 4 प्रमुख परिवार, संपत्ति लाखों करोड़। उनके नाखूनों के बीच से जरा सा कुछ निकल आए तो हमारा 8 पीढ़ी का खर्चा चल जाएगा। हा 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 हा, अब दिल लगाना चाहिए। 11वीं चाची का नाम गु चिनचेंग है। कल तुम उनके कार्यालय में रिपोर्ट करने आओगे। अगर तुमने उनकी अच्छी सेवा की, उनके परिवार के संबंधों से तुम्हें एक राजधानी के बड़े लड़के से परिचय करवा दिया जाएगा। हमारा गु घराना ऊंचा उठेगा। चिंता मत करो, मैं इस मौके को जरूर पकड़ लूंगा। दैनिक वेतन 3000। नहीं सोचा था कि मेरे जिंदगी में भी एक दिन सफलता मिलेगी। हटो हटो, अच्छे कुत्ते रास्ते नहीं रोकते। मुझे लगा कौन है? तुम ही तो हो ये गरीब कुत्ता यांग चुआन। कल मैंने तुम्हें साफ साफ नहीं कहा था? तुम जैसे लोगों का मेरे साथ कोई लेना देना नहीं। मेरे पीछे पड़े रहने से क्या फायदा? तुम्हारी ये झूठी बातें बोलना। कौन कहता है मैं तुम्हारे लिए आया हूँ? तुम्हारा वुजेंगवेन के साथ हिसाब अभी तक नहीं लगाया है। फिर भी मुंह तोड़ बोल रहे हो। नहीं आया हूँ मैं।
तो फिर तुम क्या कर रहे हो? ये जगह तुम्हें पता है क्या है? यह बेई हाई फार्मा है, शहर की सबसे बड़ी दवा कंपनी। ऐसे आदमी जैसे तुम यहाँ आने के लायक होते हैं? मैं तुम्हें बताता हूँ। हमारी छोटी रोंग यह एक प्रतिष्ठित परिवार की संतान है। राजधानी के 4 प्रमुख प्रतिभाशाली परिवारों में से एक ही परिवार उसके परिवार का रिश्तेदार है। बिहाई फार्मास्यूटिकल्स के अध्यक्ष गुकिनचेंग उसकी 13 चाची है। वो हमेशा आपका रिश्तेदार है। अन्यथा अब आप जानते हैं, मेरी पहचान हम भी नहीं है। लोगों की दुनिया अभी भी नहीं। मैं नहीं जा रहा हूँ। जी ने मुझे हमेशा बुलाया। वो हमेशा आप जैसे लोगों को करने के लिए आमंत्रित करता है। आपकी सी गुकिनचेंग मेरी 13 चाची है। आज मैं यहाँ काम करूँगा। इस आदमी ने हमारी कंपनी की छवि को गंभीरता से कम कर दिया है। अब आपसे पूछता हूँ, उसे अभी यहाँ से बाहर निकाल दो। जाओ। उस कुत्ते को देखो। अब भी आपके बारे में लगता है कि मैं वास्तव में मोहित हूँ। यह अफसोस की बात है कि मुझे पिलाने के लिए एक कुत्ता मजाक के लिए चारों ओर घूर रहा है। बहुत दिलचस्प है। यहाँ से बाहर निकल जाओ, यहाँ से निकल जाओ। मेरे पैर तोड़ने से पहले आपको एक और कदम उठाना होगा। अगर तुम मेरे पैर तोड़ दो, आप अपने पैरों को नहीं रख सकते। मैं आपका मैनेजर हूँ। कृपया निजी चिकित्सक। आप एकमात्र पीले बच्चे हैं जो हमारे राष्ट्रपति बनना चाहते हैं। निजी डॉक्टर, यदि आप हमेशा के लिए आमंत्रित करते हैं, मैं तुम्हारे पिता हूँ। इसे बंद करो। जीयू के चीफ शेन सहायक, आप आश्वस्त हैं। मैं इस आदमी को तुरंत यहाँ से बाहर निकालूंगा और सुनिश्चित करें कि ये समूह की छवि को प्रभावित नहीं। यहाँ से बाहर नहीं आते हैं लड़का। मैं आज तुम्हें नहीं मारूंगा। पता नहीं क्यों फूल इतने लाल हैं। बंद करो डॉ। क्या आप सब ठीक हैं? मैं ठीक हूँ, लेकिन बाद में। मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता, आखिरकार किसी और के बाद। लोग मेरे पैर को अनलोड करना चाहते हैं। क्षमा करे डॉ, हम सिर्फ ये बकवास सुन रहे थे। कृपया इस बार हमें छोड़ दे। हाँ, आपके पास कई वयस्क हैं। इस बार मुझे एक ब्रेक दे। भूल जाओ। मेरे लिए वयस्कों को छोटे लोगों को याद नहीं है, लेकिन अगली बार दोनों तरफ से अधिक सत्यापन। दूसरों को बंदूक की तरह इस्तेमाल न करें। क्या आपने यह सुना है? कोई धन्यवाद नहीं। धन्यवाद कुलजी। धन्यवाद। मैं क्या करूं? धन्यवाद डॉक्टर यांग। बहुत पैसा है। यहाँ दूध की खुशबू आ रही है। तुम क्या कह रहे हो? कुछ जनरल, आप चाय पीजिए। जनरल, यह चाय जहरीली है, पीने योग्य नहीं। क्या? यांगचुआन, तुम क्या कह रहे हो? तुम कह रहे हो कि चाय जहरीली है। मैं अभी पीकर दिखाता हूँ। तुम यह बेवकूफ औरत, मैंने कहा था कि यह चाय जहरीली है। तुम सच में बेवकूफ हो। तुम पी रही हो मरने के लिए। अरे मुझे दे दो। अगर यह चाय जहरीली नहीं है तो तुम मरने वाले हो। मैं चाहता हूँ कि तुम घुटनों के बल बैठकर मेरे पैर की उंगलियां चाटो। तुम पागल हो क्या? तुमने सुबह खाना नहीं खाया? इतना बड़ा स्वाद है। मैंने जहर नहीं डाला। ऐसा है, हम एक शर्त लगाते हैं। अगर यह चाय जहरीली है तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मेरे पैर की उंगलियां चाटना बहुत घिनौना है। हाँ, मुझे मालिश करो। ठीक है। ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ जनरल, मैं नहीं था। मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों हुआ। मुझे पता है कि यह तुम नहीं थे। नहीं तो तुम भी पीने के लिए नहीं दौड़ते। तो आखिर यह किसने किया? मेरे लिए जांच करो। मुझे लगता है कि मॉनिटरिंग चेक करना बेहतर होगा। हाँ, मॉनिटरिंग पूरी तरह से नष्ट हो गई है। जनरल, वे स्पष्ट रूप से चाहते हैं तुम्हें मार डालना। क्या वे हैं? कुछ जनरल, आप कह रहे हैं। छोड़ो, परिवार की एकता के खिलाफ बातें मैं नहीं कह सकता। जो भी हो डॉक्टर यांग, आज फिर से मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद। यह मेरा कर्तव्य था। तुम मुझे बुला सकते हो यांगचुआन या छोटा चुआन। ठीक है, तो मैं तुम्हें अब छोटा चुआन कहूंगा। ठीक है। शेन सहायक, हावा, हमारे बीच की शर्त, क्या इसे पूरा करना चाहिए? ठीक है मालिश है ना। तो बहन तुम्हें कुछ नया खेल दिखाएगी। यह हाथ बहुत नरम है। आह, दर्द हो रहा है। तुम किसी को मार रहे हो। मैं तो एक अध्यक्ष सहायक हूँ। इस लड़की से मसाज करवाओ। यह बेवकूफी है। गुसाहब, देखिए ना,
ये आदमी असल में खतरनाक है। ठीक है, यह मेरा कार्यालय है। तुम लोग ऐसा करके क्या पेश कर रहे हो? गुजी, आप सीधे चलें। यहीं पर अध्यक्ष का कार्यालय है, ठीक है। एक्साइओ रॉन्ग, जब समय आएगा तो मुझे भी एक काम जरूर दे देना। बिल्कुल परवाह नहीं, छोटी बात है। जब मैं अमीरों का साथ पाऊंगा और उच्च समाज में प्रवेश कर लूंगा तो बस महान घरानों के लोग ही मिलेंगे। फिर यांग चुन जैसे गरीब आदमी से कभी नहीं मिलना पड़ेगा। चलो। ढेर हो तुम, ढेर हो। यांग चुन, फिर से तुम ये गरीब आदमी। तुम्हें कौन बुलाया? जल्दी से बाहर निकलो। क्या सुरक्षा ने तुम्हें नहीं रोका? मुझे पता चल गया, तुम निश्चित रूप से पीछे के दरवाजे से चोरी छिपे अंदर आए हो। जल्दी से पुलिस बुलाओ, इसे पकड़ो। अरे तुम दोनों परिचित हो? नहीं नहीं, परिचित हैं। आप गुकिन चेंगू हैं ना? क्या आप इतने जवान हैं? आप मेरी 13वीं चाची हैं। परिवार ने पहले ही सब कुछ आपको बता दिया होगा। आज मैं बस रिपोर्ट करने आया हूँ। आपके बारे में परिवार ने मुझे बता दिया है, लेकिन ये दोनों क्या हैं? 13वीं चाची, सच कहूँ तो ये आदमी वास्तव में मेरे लिए आया है। मैं उसे अभी बाहर ले जाऊंगा। वादा करता हूँ कि वह फिर से कंपनी को परेशान नहीं करेगा। जल्दी से बाहर निकलो। मैं नहीं जाऊंगा। अरे तुम दोनों का क्या रिश्ता है? 13वीं चाची, वह वास्तव में मेरा एक प्रेमी है। बस इस आदमी का दिमाग थोड़ा परेशान है। मैंने उसे कई बार मना किया है, लेकिन वह मुझे लगातार परेशान करता रहता है। अभी मैं उसे बाहर ले जाता हूँ ताकि यहाँ आंखों में न आए। यांग चुन, तुम बाहर निकलो। यांग चुन, एक्साइओ रॉन्ग अब जल्द ही उच्च समाज में प्रवेश करेगी तो उसके भविष्य को नष्ट मत करो। उसका भविष्य? उन्हें बिना नौकरी के कॉलेज से निकाल दिया गया था। उसे खिलाने के लिए सब कुछ है। उसके पास एक बाल भविष्य है। यदि आप इसे प्राप्त नहीं कर सकते हैं तो मैं आपको धोखा देना चाहता हूं। मुझे नष्ट करो, है ना? मुझे पता है कि तुम नहीं चाहते। कैसे एक फेसांत एक फोनिक्स के लायक हो सकता है? तुम यहाँ से नरक को। यह काफी है। श्री यांग मेरे अतिथि हैं। वह क्या सम्मान का अतिथि है? क्या आप गलत हैं? वह एक गरीब आदमी है। बस कल ही अस्पताल से निकाल दिया गया। कल भी हो गया था। अपने निजी डॉक्टर को किराए पर लेने के लिए हमारे समग्र स्वास्थ्य के लिए विशेष रूप से जिम्मेदार। क्या एक इंटर्न है? ऐसे कैसे हो सकता है जी? एक डॉक्टर की तलाश में मुझे बताओ। मुझे पता है, एक बहुत अच्छा डॉक्टर वांग यांग कहा जाता है। वह अस्पताल के निदेशक भी हैं। ठीक है, आपको बोलना बंद करना है। परिवार को अनदेखा करने के लिए मुझे दोष न दें। आपको बिहाई दवा से बाहर निकाल दें। क्या कुछ और है? यह दिन प्रतिदिन एक पारिवारिक दिन है। किसने मुझे भेजा? जो कहता है वो सच है। क्या आपने सचमुच उसका बैग नकली है? नहीं, आप वास्तव में विश्वास करते हैं? क्या आपके पास यह सब सीखने के लिए समय है? अपने शरीर की जांच करें। मुझे किस बीमारी का सामना करना पड़ सकता है? आप इस अनियमित मासिक धर्म और इस शरीर की गंध और भी है। इस सूची को मेरी अपने पैरों को हर दिन समय पर भिगो दें, या अगली बार आप मुझे एक मालिश दें। मुझे बेरीबी से संक्रमित मुझे आपके साथ परेशानी हो रही है। आप भी बहुत दूर चले गए हैं। शेन सहायक, आपका आकार बहुत बड़ा है ना? तुम तो यांग चुआन ने मुझे स्वर्ग और पृथ्वी का विवेक यह है कि आपने मुझे लाभ उठाया है। हमेशा उसकी ओर देखो। तुम मेरे लिए निर्णय लेना। उठो। मत जाओ। वहां कुछ है। यह एक छिपकर सुनने का उपकरण है। यह हमारे घर का विशेष चिन्ह है। ऐसा वास्तव में उन्हीं का काम है। अगर वे रिश्तों की परवाह नहीं करते, ऐसे घिनौने तरीके से बार बार आपको फंसाने की कोशिश करते हैं और आपको मारने की कोशिश करते हैं, आपको अब दया नहीं करनी चाहिए। नहीं। क्या आप इस पीछे के व्यक्ति को जानते हैं? अब तक के बाद मैं तुमसे छुपा नहीं रहा हूँ छोटे चौहान। मेरे पिता की उम्र ज्यादा है। अब उन्हें एक उत्तराधिकारी की जरूरत है। लेकिन बूढ़े आदमी के पास एक बेटा और एक बेटी है। गुस साहब बहुत बुद्धिमान हैं और काफी सक्षम, इसलिए वे सबसे उपयुक्त व्यक्ति हैं। लेकिन गुस साहब के भाई इससे बिल्कुल असहमत हैं।
खुद को गो घराने का वंशज मानते हुए बार बार बूढ़े आदमी को रोकते हैं, जिससे उन्हें आखिरी उपाय करना पड़ा। उन्होंने एक शर्त लगाई कि घर से 10 अरब रुपए लेकर 3 साल बाद जो सबसे ज्यादा मुनाफा कमाएगा वही गो घराने का अगला उत्तराधिकारी होगा। मुझे शक्ति या स्थान की इच्छा नहीं है, लेकिन मेरा भाई सिर्फ खाने पीने और जुए में रुचि रखता है। अगर पूरा परिवार उसके हाथों में चला जाए तो जल्द ही सब खत्म हो जाएगा, इसलिए इस शर्त को मैं जीतना चाहिए। बस यही आश्चर्य है कि वे इतने खराब हो सकते हैं। जीत के लिए आखिरी प्रयास में आपको मारने के लिए तैयार हो गए। छोटे चौहान, हाँ। मैं तुम्हें 1 अरब देता हूँ। अरे अगर तुम मेरी अंतिम जीत की रक्षा करोगे तो मैं तुम्हें 1 अरब का पुरस्कार दूंगा। साहब, क्या आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं? मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। इन बार बार के संकटों में तुमने मेरी हर बार सुरक्षा की है, इसलिए अब मैं तुम पर बिल्कुल विश्वास करता हूँ। इतना अच्छा मौका है और तुम सोच रहे हो, जल्दी से हाँ करो। ठीक है, मैं मानता हूँ। फिर से लगाया गया निगरानी का उपकरण नष्ट हो गया। हो साहब, गुस साहब से संदेश आया है कि हमें जल्दी से समाधान करना है। वो बदशगल औरत हम, ऐसे में हमें थोड़ा सा इस्तेमाल करना होगा, सीधे और जोरदार तरीके से। हेलो जैंग सचिव, हम अब पैसे वापस करने के लिए तैयार हैं। गुस साहब को बताओ और आज रात 10:30 बजे अपने आप को प्राप्त करें। रुक जाओ, गेट आपको बाहर नहीं जाने देगा। आप हमें गेट के माध्यम से क्यों नहीं जाने देते? यही कारण है कि वैसे भी ये सिर्फ मैं नहीं कर सकता। यदि आपके पास क्षमता है तो कोशिश करें। तुम दरवाजे पर गड़बड़ी थी। लाइन आप दुर्भावनापूर्ण। मुझे क्षमा करें। धीरे धीरे चल रहा है। वह गेट के माध्यम से क्यों जा सकता है? क्या आप दूसरों से तुलना कर सकते हैं? वे राष्ट्रपति के निजी चिकित्सक हैं। बंद कर दिया। मैं आपसे पूछता हूँ कि आप मेरी 13वीं चाची कैसे हो सकती हैं? एक निजी चिकित्सक। तुमसे कोई लेना देना नहीं है। मुझे पता है। आपको डर है कि आप शनक्समैन के साथ हुक नहीं कर रहे हैं। मैं बस अपनी 13 चाची के साथ एक सवारी। यह आपका व्यवसाय नहीं है। हेलो, आप यांगचुक। आप एक कुतिया के बेटे, गरीब कुत्ता। यदि आप मेरे साथ ऐसा करने की हिम्मत करते हैं तो मैं आपको नहीं छोड़ता। मैं उसे जाने नहीं दूंगा। तुम ये आपको जाने नहीं देगा। यांगचुक, आपको याद है मैं कम फोन करता हूँ। मुझे हमेशा देर होने के लिए खेद है। कार में जाओ। ओ इस कुतिया। राष्ट्रपति ने उसे। आज मुझे लगभग एक बड़ी गलतफहमी थी। भाइयों को बाद में देखने के लिए कहें। आपको उत्साही होना चाहिए। वास्तव में मैं वह हूँ जो शर्मिंदा है। एक विक्रेता ने मुझे बस इसे लेने के लिए कहा। मुझे व्यक्तिगत रूप से जाना था, इसलिए मुझे आपको परेशान करना पड़ा। आपदा को खत्म करने के लिए लोगों का पैसा 0.1 अरब है। सावधान रहें। हमें निशाना बनाया जा रहा है। अब हम क्या करें? पहले तेजी से जाने के लिए। तुम ठीक हो? छोटे छोटे हम क्या करते हैं? बाहर जाओ, निश्चित रूप से। शायद मैं आपको आमंत्रित करता हूं। आप क्या करने जा रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? बेशक मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूं। तुम ही वो डॉक्टर हो ना, बार बार हमारे काम में खलल डालने वाला। अब हीरो बनने आ गया। ये तो शौचालय में दिया जलाने जैसा है। मौत को बुलाना। ओह, गु को जहर देने वाले तुम हो। अरे नहीं, तुम नहीं हो सकते। तुम इतने चालाक नहीं हो। मैं मरने के कगार पर होकर भी बहस कर रहे हो। मैं तुम्हारे दांत एक एक करके तोड़ दूंगा। कुछ गलत मत करना अभी। मैं तुम्हें पुलिस को सौंप दूंगा। पुलिस को बुलाओ। हा। यहाँ कोई गांव नहीं है, कोई दुकान नहीं है। आओगे तो मर जाओगे। भाई, ये लड़की बहुत सुंदर है, गुस्से में भी इतनी खूबसूरत। चलो उसे मारने से पहले हम लोग मजा ले लेते हैं। मजा करो। हाँ भाइयों, चलो। छोटे चुन, तुम जल्दी से चले जाओ और पुलिस को बुलाओ। जल्दी जाओ। अरे ऐसे भाइयों, हम एक सौदा करते हैं।
तुम्हें क्या लगता है तुम क्या दे सकते हो? हाँ, सही कहा, तुम दोनों हमारे सामने बस कटने के लिए तैयार भेड़े हैं। हम जो चाहे कर सकते हैं। तुम मेरा मतलब नहीं समझे। मेरा मतलब है, जल्दी बोलो, क्या कहना चाहते हो? मेरा मतलब है अगर तुम सीधे मुझे बताओ तुम्हारा मास्टरमाइंड कौन है, मैं तुम्हें मारते समय हल्का मारूंगा। छोटे चुन। मैंने पहले ही कहा था, तुमने माना नहीं, अब ये सब सहना पड़ रहा है। अरे देखो, तुम मेरे लिए रुको, मेरा भाई होटियान लीहो है, वो आएगा, तुम मेरे लिए मरोगे। क्या हाउ, क्या बंदर? हो भाई। तुम्हें पता है मुझे सबसे ज्यादा किससे नफरत है? मुझे बंदरों से नफरत है, बंदर। अरे बाप रे। बंदर भाई आ रहा है, तुम मेरे लिए रुको। हो भाई, हो भाई। वही लड़का है, तुम मेरा बदला लेना। मेरे आदमी को छेड़ने की हिम्मत, मरने की इच्छा है। छोटा चौहान। ये हथौड़ा पूरे 800 किलो का है। तुम लड़के क्या? कुछ नहीं। क्या हुआ? अरे अरे अरे। तुम फेंग शेन जिंग के मास्टर हो। क्या फेंग शेन जिंग? अगर तुम अपने मालिक का नाम नहीं बताओगे, कौन है मैं? मैं कहता हूं, मैं कहता हूं। जल्दी बताओ। मुख्य मालिक गु तियान लोंग है। उसने हमें 1 करोड़ दिया, हमें गु जोंग को खत्म करने के लिए। वास्तव में वही था। हम ये हैं, हम ये हैं, हम भी पैसे लेते हैं, दूसरों की मुसीबत दूर करते हैं। हाँ। अरे तुम लोग किसी भी पैसे को कमाते हो, तुम्हें डर नहीं लगता कि पैसा लेकर जीवित नहीं रहोगे? हम गलत हैं, हम फिर कभी नहीं करेंगे, फिर कभी नहीं करेंगे। जल्दी चले जाओ, चले जाओ। चलो चलो चलो। अरे 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 अरे। अरे माँ। छोटा चौहान, तुम्हारा धन्यवाद, तुमने फिर मेरी जान बचाई। कुछ नहीं, यह मेरा कर्तव्य है। गु तियान लोंग, चूंकि तुमने भाईचारे की परवाह नहीं की तो मुझे माफ नहीं करना। अरे, लोगों को देखो, सम्मान करो। हाँ हाँ हाँ। अरे छोटा चुआन, सुना है तुम हाल ही में किसी की सफेद चेहरा बन गए हो। अच्छा चल रहा है। हाँ, लग्जरी कार चला रहे हो। एक बड़ा आदमी दूसरों के पैसे खा रहा है, बिल्कुल बेशर्मी है। वास्तव में मैं तुम्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ। मुझे धन्यवाद? मुझे किस लिए? ओ अरे, मुझे धन्यवाद कि मैंने तुम्हारी लड़की को सोया। हाँ 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 हाँ। यांग चुआन, तुम सच में इस दुनिया का अजूबा हो। आप जैसे आदमी बनना असफलता भी काफी है। मुझे खोना है कि मैं अभी तक उसके साथ नहीं सोया था, या मैं उसके साथ सो रहा हूँ, पता भी नहीं कैसे। यांग चुआन, तुम बकवास बोल रहे हो। आपका क्या मतलब है? मुझे स्पष्ट रूप से। मेरा क्या मतलब है? मैं क्या कह रहा हूँ? आप एक रोमांटिक बीमारी हैं, आपको हर महीने जाना है कई अस्पताल। क्या ये सच है कि उसने? सोनू, मेरी बात सुनो, यह उतना गंभीर नहीं है जितना उसने कहा। जाने क्या है स्पष्टीकरण। मैंने कहा मुझे छोड़ दो। अगर मुझे फिर से कोई समस्या मिल जाए तो मैं आपको नहीं छोड़ता। कुत्ते के मुंह के बालों को काटता है। यंग चुक, आप कम है। मैं आपको बता रहा हूं, आपको नहीं लगता कि आपके पास एक पैर है? मैं एक चरित्र हूं। आओ भाई, उसे 3 पैरों पर मारो। मैंने इसे लाटों के लिए अनलोड किया है। हाँ, मुझे लगता है कि अभी भी इस महिला ने आपको छूने की हिम्मत। आ, तुम यहां नहीं आते। तुम मेरे पिताजी हैं,
तुम मुझे छूने की हिम्मत मत करो। क्या मैं सिर्फ अपने पिता को? तुम यहां मत आना। उठो, जाग जाओ, तुम कहते नहीं। क्या आपका सबसे बड़ा भाई है? तुमने उसे बुलाया। हाँ, मेरे पास एक बड़ा भाई है। जब मेरा बड़ा भाई आता है तो देखो तुम कैसे मर जाते हो। आपके बड़े भाई का नाम क्या है? मेरे बड़े भाई का नाम आपको डर लगता है। क्या आपने हैचिंग के बारे में सुना है? हक तुम हो कि हैचिंग भूमिगत सम्राट होटियान लो तुम। मैं कहता हूं वाह। गुरुजी, एक प्राकृतिक दिव्य शक्ति है। यदि आप एक पंच के साथ एक पिल्ला के लिए हरा सकते हैं तो अब अपने घुटनों पर उतरो और हमसे क्षमा करें। अगर हम एक अच्छे मूड में हैं तो हम उसके जीवन को छोड़ देंगे। भगवान जी है कि यह एक बड़ा मूर्ख है ना? भगवान का अपमान करने की हिम्मत। आपका बच्चा वास्तव में अज्ञानी और निडर है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब भगवान आ जाता है तो मुझे आपकी त्वचा। मैं आपको बता रहा हूं। यह सही है यंग चुन। थोड़ी देर में हाउ साहब आएंगे, फिर तुम्हारा सिर भी नहीं बचेगा। देखना कैसे मरते हो। ठीक है, मैं इंतजार कर रहा हूं। हाउ भाई, हम सब इस हालत में हैं। फिर भी जाएंगे? हाँ, जरूर जाएंगे। पिछला काम भी गया और इतना इलाज का खर्चा भी लगा और आज रात का गुस्सा भी। मुझे निकालने का मौका नहीं मिला। अच्छा चलो भाई लोग। यांग वाले, अगर डर लग रहा है तो हमें माफी मांग लो। शायद हम तुम्हें छोड़ दें। क्या? मुझे लगता है तुम लोग मुझे माफी मांगो नहीं तो पछताओगे। अरे तुम मरना चाहते हो क्या? ठीक है, तुम रुको रुको रुको। ये क्या शोर है? ये तुम्हारी जिंदगी का अंतिम समय है। हाउस साहब आ गए। सुन रहे हो यांग वाले, तुम बड़ी मुसीबत में पड़ गए हो। हाउस साहब आ गए, तुम मरने वाले हो। शायद कुछ लोग डर से पेशाब कर देंगे। किसने मेरे भाई को मारा? हाउस साहब आप आ गए। ये है, यही लड़का है। हाँ हाउस साहब, इसने हमें मारा ही नहीं, इसने आपका भी अपमान किया। हाँ हाउ साहब, हमने बहुत समझाया लेकिन ये नहीं माना। इसने कहा आप कौन होते हो? हम छोटे लोग हैं, इसकी पिटाई से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसने आपका अपमान किया। हाउ साहब मेरी बात सुनिए। पहले मैं बोलूं। बोलो, मेरी बात सुनो। अरे इस लड़के ने ये भी कहा। इसने कहा आप आ जाओ, फिर भी मारेंगे और आपका सिर काटकर गेंद की तरह खेलेंगे। ये तो बेचारों को सताना है। हाँ देखो, ये टूट गया टूट गया टूट गया। ये बहुत ज्यादती है। देखो देखो, हमें यूं मारा। ये चोट। अरे इसने तो आपकी तरफ देखा भी नहीं। मैं सहन नहीं कर सकता। मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगा। बेवकूफ, तुम मेरी हड्डियां तोड़ोगे? हाउ साहब, यांग चुआन हो ये के सामने आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? बिल्कुल अनाड़ीपन है। ये तो पूरी तरह से अनाड़ीपन है। बिल्कुल अनाड़ीपन। हाँ, ये आपने देखा। ये हम दोनों झूठ नहीं बोल रहे हैं। हाँ, झूठ नहीं है। देखिए इस लड़के को। बड़ों का अपमान और लोगों का अपमान, बड़ों का अपमान, लोगों का अपमान। आप जैसे महान व्यक्ति को तो नजरअंदाज करता है, तो हम जैसे छोटे छोटे लोगों को कैसे नजरअंदाज नहीं करेगा? मेरे हिसाब से उसका कोई बचाव नहीं है। हाँ, उसका कोई बचाव नहीं है। हाँ हो, ये अगर इस लड़के को सख्त सजा नहीं दी जाती तो फिर आप अपने रास्ते पर कैसे खड़े रहेंगे? देखिए, अभी तो ये आपको नजरअंदाज कर रहा है। ये आपका सम्मान अपने पैरों के नीचे कुचल रहा है। आज आप उससे नहीं लड़े, कोई बात नहीं, लेकिन आप पूरे हाइचिंग की अंडरवर्ल्ड को इस तरह कैसे छोड़ सकते हैं? तो आप बताइए, हाइचिंग की अंडरवर्ल्ड, इसका सम्मान क्या करे? हम क्या करें? कोई रास्ता नहीं, बच नहीं सकते। बाबी क्यों हो गए? मेरे हिसाब से इस लड़के को मौत के बदले में दंड दिया जाना चाहिए। बड़े बेवकूफ, तुम सच में मुझे मारना चाहते हो? है तुम छोटे बच्चे, बस करो। छोटा नहीं कर सकता, छोटा नहीं कर सकता। चुआन भैया, आपका ये क्या मतलब है? हाँ, ये तो एक ऐसा लड़का है जिसे औरत पालती है और वो अभी भी नमकीन खा रहा है। हाँ, तुम दोनों मुझे मारना चाहते हो क्या?
तुमने मुझे क्यों मारा? हो ये तुमने मुझे क्यों मारा? हा हो ये उसे ही मारना चाहिए था। मुझे मारो। हो ये मारना बंद करो, मुझे पता चल गया कि मैंने गलती की है। मारना बंद करो, मुझे पता चल गया कि मैंने गलती की है। कहा गलती की है, मेरी गलती है। तुम्हें पता नहीं कि तुमने कहा गलती की है। ओ मेरी गलती है। जहां तुम कहोगे वही गलती है, मुझे मत मारो। क्या तुम्हें पता है कि वो कौन है? मेरा बड़ा भाई है। जल्दी से मेरे सामने घुटने टेक कर माफी मांगो। क्या हो ये उसे? हो ये क्या आपने गलती से नहीं कहा? हो ये हाँ हो ये यह तो बस एक ऐसा नालायक आदमी है जो सिर्फ मुफ्त में खाना खाता है। यह कैसे आपका बड़ा भाई हो सकता है? वो शाओ कहते हैं कि ये तो बस एक बेकार आदमी है जो मुफ्त में खाना खाता है। मेरी बात नहीं मानोगे, दूसरों की बात मानोगे। हाँ मेरा बड़ा भाई है। क्या मैं नहीं पहचान सकता? मेरे सामने घुटने टेक दो। अरे माफ करना, गलतफहमी है। गलतफहमी? गलतफहमी क्या है गलतफहमी? मुझे नहीं पता था कि आप इतने बड़े स्वामी हैं। ये तो बड़े पानी ने मंदिर में बाढ़ ला। कृपया मुझे छोड़ दीजिए। और सब उसकी वजह से है। उसने कहा था कि आप बेकार है। ये सब गलतफहमी है। हौस साहब मेरी बात सुनिए, ये गलतफहमी है। हौस साहब गलतफहमी ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे मुझे भी सावधानी से संभालना पड़ता है। तुम लोगों ने भी उसे चिढ़ाया। झटपट माफी मांगो। मेरे पिता डब्ल्यू यूगेंग है। तुम्हारे पिता डब्ल्यू यूगेंग है। तुम्हारे पिता कौन है? वो कोई फर्क नहीं देता। माफी मांगो। घुटने टेक कर माफी मांगो। हो साहब क्या आप उन्हें मुझे मैं घुटने टेकता हूं। यांग साहब मैंने गलती की है, मुझे माफ कर दीजिए। मैं ऐसा नहीं हूं। कृपया मुझे छोड़ दीजिए। ठीक है, अपने साथियों के साथ जल्दी से वहां से निकल जाओ। निकलो। धन्यवाद भाई, धन्यवाद। रुको, मेरे दादा का घर इस हाल में छोड़कर जाना है। 10 लाख का भुगतान करो। अरे क्या तुम्हारे पास कोई आपत्ति है? नहीं है? अगर आपत्ति है तो मैं तुम्हें नदी में फेंक दूंगा। मैं दूंगा। जल्दी करो। छोड़ो। चलो। तुम जाओ तो अपने आप जाओ। अरे शर्म करो, जल्दी जाओ। तुम्हारी वजह से शर्मा रही है। तुम चुन भैया, चलो हम फिर से शांति कर लें। मुझे पता चला है मेरा सबसे प्यारा व्यक्ति अभी भी तुम हो। चुन भैया, चलो हम फिर से शांति कर लें। गुइक्साई और ओंग, क्या तुम पागल हो गए हो? आज चुन भैया के साथ तुलना करके तुम उनके जूते उठाने के लायक भी नहीं। मैं उनके समान नहीं हूँ। क्या मैंने गलत कहा? आज तुम्हारे घुटने टेककर माफी मांगने का दृश्य वाकई बहुत घृणित था। तुम क्या हो? अगर आज चुन भैया नहीं होते तो तुम्हें पहले ही मछलियों को खिलाने के लिए बाहर फेंक दिया जाता। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। तुम मेरे और चुन भैया के प्यार के बीच बाधा बनने वाले तीसरे पक्ष तुम हो। रुको, मैं तुम्हें छोड़ नहीं दूंगा। रोल पर रोल। भाई जी, जिसने हमारे रिश्ते को तोड़ दिया, तीसरे पक्ष ने पहले ही छोड़ दिया है। एक साथ वापस आते हैं, ठीक है? मैं अब तुमसे प्यार नहीं करता। यह असंभव है कामना। आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं, है ना? जीवन में आपकी सबसे बड़ी इच्छा मुझसे शादी करना है। शादी की रात में क्या आप मुझे पूरा अधिकार भूल गए हैं? आपको शादी के लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं है। अब तुम मुझे पा सकते हो। मुझे गले लगाओ, मुझे प्यार करो। कृपया खुद का सम्मान करें। भाई जी ज्यादा नहीं चाहते मेरा शरीर अब इस कमरे में। बस हम दोनों को। आप क्या इंतजार कर रहे हैं? मुझे लगता है कि आप गंदे। क्या कहा आपने? भाई क्या आप मुझे मजाक कर रहे हैं? कितनी बार कहना है मुझे? मुझे लगता है कि आप गंदे। प्रिय, कृपया टोस्ट या भोजन न करें। मुझे अब तुम्हारी कोई परवाह नहीं है। आप और क्या चाहते हैं? मत भूलना, गु हमेशा मेरा रिश्तेदार है। मैं एक शब्द कह सकता हूँ, उसे आपको बर्खास्त करने दें और आपके पास अभी भी कुछ नहीं होगा। गुजियाओरोंग, आप वास्तव में शानदार हैं। आपको अभी भी विश्वास नहीं है ना? आपने बस शेंकुमैन को गले लगाया। उस स्त्री की जंग है, वह बेहतर है। सबसे अच्छा यह गु का कुल सहायक है। आप और मैं संयुक्त रूप से सबसे अच्छा विकल्प है। और मैं आपको बताना भूल गया जी, जब अमीर बनने की बात आती है, आप मुझे जूते देने के लिए भी योग्य नहीं हैं। लाइन, क्योंकि आपके पास एक उज्जवल भविष्य है। फिर जाओ, मैं बस नहीं जानता।
अमीर कम पूंजी, बीमार होने का डर। तुम आपको अफसोस नहीं है कि आप मेरे अलावा कभी शादी नहीं करेंगे। बेहतर महिला जो कहती है कि नहीं। शेनक सिमैन। मैं सही था, तुम छोटी सी। तो क्या होगा अगर एक पैर और एक पैर है? आपने कहा कि कोई भी महिला उससे शादी नहीं करेगी। मैं चाहता हूं कि मैं शेन कुमन। वह वर्तमान में हार्वर्ड विश्वविद्यालय के अध्यक्ष के सहायक हैं। उपराष्ट्रपति का पद है। वार्षिक वेतन 3 मिलियन। चेहरे और फिगर की बात करें तो तुमसे कहीं आगे हैं। तुम दोनों कुत्ते औरत, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ऐसे उसे प्रेरित करना, बाद में परेशानी तो बढ़ेगी ही। बोलो, कब से आए हो? थोड़ी देर से यहाँ खेल देख रहा हूँ। मैंने जो अभी कहा था, क्या डर गए? मुझे क्या डरना चाहिए? वाकई नहीं सोचा था गु के भतीजी तुम्हारी पूर्व प्रेमिका होगी। यह बहुत ही मजेदार है। ठीक है, रुको रुको, बोलो। तुम मुझे ढूंढने क्यों आए हो? स्मार्ट हो, मैं तुमसे साथ रहने आया हूँ। तुम्हारे साथ रहने के लिए। शन सहायक, यह मजाक नहीं है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मैं नहीं, गु भी है। शन सहायक गु की तुलना में मुझे तुम पसंद हो। यांगचुन, तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो। इस लड़की का फायदा उठाने का सोचा तो नहीं? अभी भी कुश्ती सिखाते हो? यांगचुन, छोड़ो। अभी छोड़ूं? देखो, तुम इस तरह से नाखून खड़े कर ऐसे मानो खाने वाली मादा बाघिन हो। मैं तुम्हें छोड़ूं तो तुम मुझे खा जाओगी। ठीक है, मैंने गलती की है, मैं बात कर रहा हूँ पूरी कहानी। बैठो। अभी अभी गु के घर पर हमला हुआ। बड़ी मुसीबत हो गई। बहुत बड़ी हिम्मत है, घर तक आ गए। हाँ, अब तक घर भी सुरक्षित नहीं है, इसलिए गु और मैंने तय किया कि तुम्हें घर पर रहने के लिए कहेंगे, निकट से सुरक्षा करने के लिए। मैं निजी डॉक्टर हूँ, वह तो बॉडीगार्ड का काम है। ऐसे 1 अरब रुपए इतने आसानी से कमाए जाते हैं। और फिर गु और मेरे साथ ऐसी खूबसूरत लड़कियों के साथ रहने के लिए कितने इंसान ईर्ष्या करेंगे। अरे सोचो, लाल और नीले घरेलू कपड़े, पाजामा और खूबसूरत लंबे पैर। शन सहायक, हाँ। मुझे तुम अभी के जैसे ज्यादा पसंद हो। अरे बकवास मत कर। अरे अरे अरे, क्या माँ तुम मुझे शादी के लिए कह रही हो? अभी मेरा सिर चकरा रहा है। मेरे पास इन बातों के बारे में सोचने का मन नहीं है। उसको मुझे पसंद करने से क्या फर्क पड़ता है? मुझे पसंद करने वाले बहुत से लोग हैं। मैं तो माँ। गु साहब, क्या हालत है? क्या आप भाग्यवती बने जा रहे हैं? मेरी माँ जबरदस्ती मुझे ओयुयांग एक्सआईओ के साथ जोड़ना चाहती है। इस बारे में वह खुद आने वाली है। ओयुयांग परिवार का वह पूर्वज। आपकी माँ ऐसे आदमी से कैसे जुड़ी? भगवान को बुलाना आसान है, पर भगवान को भेजना मुश्किल है। अगर वह एक बार चौक फिर बड़ी मुश्किल होगी। ओयुयांग एक्सआईओ बहुत परेशानी वाला है। हाँ, ऐसा ही है। वह तो राजधानी में प्रसिद्ध हठी उत्तराधिकारी है। तो मैं अपने किराए के घर चला जाऊं? जाने नहीं दूंगा। बहन, आप मुझे छोड़ दो, मैं तो एक सामान्य नागरिक हूँ। आपकी इस धनिक परिवार की झगड़ों में 1 अरब रुपए भी मुझे नहीं चाहिए। मुझे जीवित रहकर खर्च करने को मिले ऐसा पैसा। ठीक है, मैं आपसे नहीं कहूँ, मैं घर जा रहा हूँ, अलविदा। 2 अरब। मैं कौन से कमरे में रहूंगा? ओयुयांग एक्सआईओ बहुत परेशानी वाला है और व्यूयांग परिवार और भी ज्यादा परेशानी वाला है। अगर एक्सआईओ चुन को ढाल के रूप में इस्तेमाल किया गया, मुझे डर है कि उसकी जान भी नहीं बचेगी। ऐसा नहीं है यांगचुन, यह व्यक्ति गहरा है। क्या? तो मुझे थोड़ा उत्सुकता हो गई है इन दोनों के मिलने के दृश्य के लिए। थोड़ी देर बाद आपके प्रदर्शन पर ही निर्भर है। मुझे पता था कि आपके पास कोई अच्छा नहीं है। आप लोग फिर कैसे आ गए? 13वीं चाची सहायक का ये महत्वपूर्ण पद, मुझे लगता है कि इसे अपने लोगों को देना बेहतर है। ये मेरी माँ है, सहायक का काम करने में उसकी क्षमता से बढ़कर है। इस शन सहायक ने पद का दुरुपयोग किया। निजी लाभ के लिए सार्वजनिक पद का उपयोग। उसे 1 महीने का वेतन दे दो, उसे घर भेज दो। तुम कहते हो कि मैंने पद का दुरुपयोग किया। निजी लाभ के लिए सार्वजनिक पद का उपयोग तुम किस तरह से कह रहे हो? ऐसा कोई पहलू नहीं है, बस वही है। ये आदमी बस एक ताज़ा पास आउट डॉक्टर है जो अभी तक अकेले मरीजों को देखने की क्षमता नहीं रखता। तुम दोनों के चक्कर में पड़ी हुई थी, इसलिए मैंने उसे अपने साथ दफना दिया। 13वीं चाची के पास ऐसे लोग क्या काम आ सकते हैं? अगर मेरी छोटी चाची को कभी कोई बीमारी हो जाए तो वह सिर्फ बीमारी को और खराब करेगा। हाँ, हमने तो चक्कर में पड़ लिया। हमारे घर का यह छोटा आदमी मैंने ही छीन लिया था।
उसकी पूर्व प्रेमिकाओं की तरह नहीं, बदशगल और बदमाश, बाहर किसी और के साथ कमरा किराए पर लेने और पकड़े जाने। ऐसी औरतों को देखो, क्या प्यारी होती है। शर्म करो। मेरी तरह नहीं, हम दोनों। सुदृढ़ और सुंदर उसकी पूर्व प्रेमिका अब तो पछता रही होगी। अरे वाह, क्या ऐसी औरतें होती हैं। वाकई अजीब, ऐसे लोगों के साथ तुम क्यों रहते हो। अलग हो जाओ। ऐसी औरतें होती हैं वाकई प्यारी। किसके घर की माँ बाप ने पाला है ऐसी बेटियां पालकर। ऐसे आदमी ऐसी औरतों के साथ रिश्ता रखते हैं और धोखा खाते हैं। ये तो पूरी तरह से लोगों को न पहचान पाना असमर्थता का प्रतीक है। वो तुम्हारा निजी डॉक्टर बना, मुझ पर भरोसा नहीं है। बहन, मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छा डॉक्टर ढूंढ लिया है। बहुत अच्छा डॉक्टर है, दसियों सालों से इलाज कर रहा है। गारंटी है कि तुम्हें पसंद आएगा। बस तुम सब बाहर निकल जाओ। 13वीं चाची। एक और शम, तुम्हें काम पर आने की जरूरत नहीं है। चलो चलो चलो। क्यूचेंग और ओयांग साहब आ रहे हैं। रजिस्ट्री के लिए पासपोर्ट लेकर आओ। क्या? मैंने ही कहा था, तुम्हारा ये काम बहुत जल्दी किया गया है। अभी पैर जमाए भी नहीं बदलने के लिए तैयार। गु क्यूचेंग के सबसे प्यारे इंसान, वो कैसे मान लेगी। वह यांग चुआन क्या है, मुझे सबसे अच्छी तरह पता है। वह ऐसी क्षमता का मालिक नहीं है। यह दोनों मिलकर 13वीं चाची के लिए फंदा बना रहे हैं। इसे धीरे धीरे करना चाहिए, जल्दी नहीं। वह आदमी मेरे पीछे बदशगली कर रहा होगा, फिर मैं खत्म हूँ। लेकिन वह तुम्हारी बदशगली क्यों करेगा? हाँ, क्योंकि अब छिपाने की कोई जरूरत नहीं है, वास्तव में मैं ही हूँ, यांगचुन की पूर्व गर्लफ्रेंड। ओ मैंने सोचा क्या तुम वही हो जिसे मैंने गाली दी थी। अरे यार, अब इस बात को लेकर बहस करने से क्या फायदा। कुछ दिनों में गुकिंगचेंग की माँ उत्तर सागर में आएगी। उसे अच्छी तरह से सेवा दें, यह भी एक महान कार्य होगा। हाँ ठीक है, चलो जल्दी से चलते हैं। ओयुयांग जी आपको बहुत पसंद करते हैं। जैसे ही आप शादी कर लेंगे, फ्यूयांग परिवार आपका सबसे मजबूत सहारा बन जाएगा और इस प्रतियोगिता में आपकी बहुत मदद करेगा। पर माँ, किंचेंग, तुम्हारी माँ एक छोटी पत्नी है। वो बड़ी पत्नियों जैसी नहीं है, तुम्हारी ज्यादा मदद नहीं कर सकती। जो कुछ कर सकती है वो बस तुम्हारी शादी का इंतजाम करना है। तुम्हें एक अच्छे घर में ब्याह करवाना है। माँ, अब तक केवल एक ही उपाय है। पहले कदम बढ़ाने वाले का फायदा, जल्दी से एक आदमी ढूंढो और शादी कर लो। शादी? क्या मजाक कर रही हो। चाहे मैं सहमत हो जाऊं, अब मुझे आदमी कहाँ से ढूंढूं? इधर तो एक आदमी मौजूद है। वह मैं उनका निजी डॉक्टर हूँ। मैं उनका निकट सुरक्षा अधिकारी भी हूँ और अब तुम मुझे बेचना चाहते हो। क्या यह उचित है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इतनी खूबसूरत महिला, तुम्हें ये सब अच्छा नहीं लगता? गु साहब ने कुछ नहीं कहा। गु साहब, अब देर न करो। क्या तुम वाकई ओयुयांग एक्सायो जैसे व्यक्ति के साथ शादी करना चाहती हो? उनकी छोटी मालकिन बनने के लिए? गु साहब, चलो शादी पंजीकरण करने चलें। मैंने अभी तक सहमति नहीं दी है। अरे डब्ल्यू आंटी आपको ले आए हैं। आप गुड़ाबाओ के परिवार हैं? हाँ हाँ हाँ, मेम साहब, अरे पहले आपका यह कुल घर से निकाल दिया गया था और अब सुना है कि आपको जीवन में मुश्किलें आ रही हैं, इसलिए पाप का दिल जग गया है। अगर आप अच्छा व्यवहार करेंगे तो आपको पुनः गु परिवार में लौटने का मौका दिया जाएगा। अच्छा धन्यवाद धन्यवाद, हम अवसर का लाभ उठाएंगे। अच्छा प्रदर्शन करना। यह जिंगचेंग ओयांग परिवार का युवराज है। अरे वाह, आप ही ओयांग युवराज हैं, मिलकर खुशी हुई। बहुत समय से सुन रहा था। देखो, व्यक्ति का माथा भरा हुआ है, थोड़ी गोल है। वो व्यक्ति असाधारण है, वास्तव में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है। हाँ हाँ हाँ, बड़े परिवार के बच्चे ही ऐसे होते हैं, शालीन और असाधारण। देखो, यह व्यक्ति असाधारण है। हाँ हाँ। और ओयांग युवराज, आप इस बार बेईहाई क्यों आए हैं? इस बार आने का मुख्य उद्देश्य किंचिंग से विवाह करना है। क्या कोई समस्या है? नहीं नहीं, मुख्य रूप से श्री गु की तरफ से है। ओह, और किंचिंग कहाँ है? वह मुझे लेने क्यों नहीं आई? हाल ही में श्री गु के दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं। पहले जहर दिया गया, फिर हत्या की कोशिश की गई। कई बार उनकी जान खतरे में पड़ी। क्या ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे कहने से यह सब उनके नए नियुक्त निजी चिकित्सक ने किया है। निजी चिकित्सक? हाँ, जब से वह निजी चिकित्सक आया है, बुरी घटनाएं एक के बाद एक हो रही हैं। इस पर संदेह करना स्वाभाविक है। इस आदमी की पूरी तरह से जांच करनी चाहिए। मैं उसे बख्शने वाला नहीं हूँ। चिंता मत करो माँ, ये मामला मुझ पर छोड़ दो।
मेरी महिला को छेड़ने की हिम्मत, मैं उसे इसकी कीमत चुकाऊंगा। हाँ, तुम्हारे ये शब्द सुनकर माँ को संतोष हुआ। और हाँ, मैं अभी किंचिंग को फोन करती हूँ कि वह हिल्टन होटल आकर तुम्हें ले जाए। धन्यवाद माँ। वाह, ये किस धनवान युवक का प्रस्ताव है। यह तो हिल्टन होटल है। इसे एक दिन के लिए किराए पर लेने में कम से कम 10 लाख लगते हैं। हाँ, अगर कोई मुझसे इस तरह प्रस्ताव करे, मैं बहुत खुश हो जाऊंगी। किंचिंग, ये 999 गुलाब मेरे प्यार का प्रतीक है। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी पत्नी बनोगी। उससे शादी करो, उससे शादी करो, उससे शादी करो। कौन मेरी पत्नी छीनने आया? पति। ये क्या हालत है? हाँ, ऐसा ही है। इनके पहले से पति हैं। हे भगवान। ये व्यक्ति मुझे परेशान कर रहा है। अरे वो तो पत्नी नहीं, बहुत ही खूबसूरत है। राज्य को हिला देने वाली खूबसूरती। यांग चुन, तू मेरी बहनों को छोड़ दे, तू छोटी सी प्यारी सी, तू कुछ भी नहीं है। ये बड़ा नाटक किस लिए कर रहा है? तुम्हें क्या हक है मेरी बहनों का पति बनने का? ऐसा क्या हो गया है? ओयुयांग साहब, आप घबराइए मत। ये आदमी जिसके बारे में मैंने आपको बताया था वही निजी डॉक्टर है। वे इस नाटक का ही अभिनय कर रहे हैं। गुएक्सा येरोंग, क्या वह मेरा पति है? मुझे तो पता है वह न केवल मेरा पति है बल्कि तुम्हारे बड़े भी हैं। क्या तुम उनका अपमान करने का साहस करोगे? अभी मुझे माफी मांगो। माफ करना, माफ करना। क्या? आवाज इतनी धीमी है कि सुनाई नहीं दे रही। यांग चुन, माफ करना। यांगचुन को तुम बुला सकते हो। चचेरे जीजाजी, माफ करना। अरे यही बात है, मैं तो निश्चित ही तुम जैसे छोटे व्यक्ति से नहीं झगड़ता। ओयुयांग साहब, आपने तो देखा ही होगा, मैं पहले ही शादीशुदा हूँ, तो आपको और किसी अच्छे इंसान को ढूंढना होगा। अलविदा। ये क्या हो रहा है? तुम ठीक समय पर आए हो। तुम्हारी बेटी कह रही है कि वो उसका पति है। ये क्या हालत है? ओयुयांग साहब, यह बात नामुमकिन है। इसमें कोई गलतफहमी होनी चाहिए। ओयुयांग साहब ने दूर तक से आपको देखने के लिए आपका इंतजार किया। तुम ओयुयांग साहब का स्वागत यहीं करती हो। और ये आदमी क्या तुम्हारा नाटकीय खेल है? बिल्कुल बेतुका। अरे क्या आप सास हैं? अरे मैं वास्तव में आपका दामाद हूँ, झूठ नहीं है। देखिए तू मेरे मुंह बंद कर। माँ। मैं तुम्हारी माँ नहीं, मैं तुम्हारी मामी हूँ। यही वह निजी डॉक्टर है जिसके बारे में मैंने तुमसे कहा था। जरूर इसने शेनेक्सू ईमेन के साथ मिलकर जहर दिया है बहनों को नुकसान पहुंचाने के लिए। तो तुम ही वह व्यक्ति हो। लोगों, आओ इसे पकड़ो। माँ, क्या तुम्हें इस मामले को बड़ा करना है? यह समाचार क्या पहुँचना चाहिए राजधानी तक? अंदर चले जाओ। ओयुयांग साहब, यह व्यक्ति अपने माता पिता से रहित और पृष्ठभूमि से भी रहित है। यह निश्चित है कि उसने शेनेक्सू ईमेन के साथ मिलकर धोखा देने की साजिश रची है। तुम्हें धोखा नहीं देना चाहिए। ऐसा पता चला कि वह एक अनाथ है। देखो कि मैं उसे थोड़ी देर में कैसे संभालूं। यह असंभव है। गुकिनचेंग, क्या तुम पागल हो गए हो? क्या तुम ऐसे व्यक्ति से शादी करना चाहती हो? शादी जैसी बड़ी बात तुमने मुझे एक शब्द भी नहीं कहा। यह शादी तुम नहीं कर सकती। यह विवाह प्रमाण पत्र मैं मान्यता नहीं दूंगी। माँ, चाहे तुम मानो या न मानो, यह विवाह प्रमाण पत्र यह पहले से ही यहाँ है। तुम अधर्मी हो। मेरी किस्मत क्यों इतनी खराब है? माँ, अरे माँ, घबराओ मत। ये विवाह प्रमाण पत्र लेने से क्या फायदा है? किंचिंग की व्यक्तित्व तुम्हें पता है। ऐसे आदमी के लिए किंचिंग के जूते भी नहीं उठा सकता हो। मेरा अनुमान है कि वे झूठे विवाह कर रहे हैं, फिर आश्रय के लिए आ रहे हैं। हाँ, यही बात है तेरहवीं चाची। तुम्हें समझ नहीं आता, ओयुयांग साहब के पास पैसे हैं और सत्ता भी है। इतनी सारी लड़कियां जो उनसे शादी करना चाहती हैं, उन्हें मौका नहीं मिलता। तुम इस मौके को क्यों बर्बाद कर रही हो? पैसे, सत्ता, मुझे गुकिनचेंग को इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए यांगचुन व्यक्ति है जो महत्वपूर्ण है। बस करो किंचिंग, तुम मेरे दिल को टुकड़े करने के लिए उनका हाथ पकड़े खड़ी हो। तुम खुद जानती हो क्या कर रही हो। सोचो तो सही। मैं ओयुयांग एक्सायो हूँ, वफादार और सुंदर, धन से भरपूर। ऐसे प्यारे लड़के से मुझे तुलना करना है। और तुम कहती हो कि वह तुम्हारा पति है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं ये मान लूंगा? ठीक है, तुम्हें विश्वास नहीं है, ठीक है। अब तुम कैसे सकती हो? तुम मेरी बेटी नहीं हो। मामा कृपया शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, मुझे मत तुम मारो। मेरी माँ मत कहो, दूर जाओ। तुम्हारे साथ कौन एक घर का है? हम एक परिवार हैं। गुकिनचेंग, आहा, यह आदमी तुम्हें
क्या जादू का दवा दे रहा है? वह तुम्हारे सहायक के साथ अस्पष्ट है। तुम्हें लगभग बर्बाद कर दिया और तुम फिर भी उससे शादी करना चाहती हो। माँ, ऐसा कैसे कह सकती हो? तुम कैसे झूठे आरोप लगा सकती हो? अगर तुम मुझे मजबूर करती हो तो यांगचुन के साथ भाग जाओ। तुम अरे माँ, अरे माँ, माँ, अरे माँ। मुझे माँ मत बुलाओ, मेरी बेटी नहीं हो। अरे तुम कौन हो? ये होटल तो मैंने बंद करवा रखा है। बेकार लोग और कुत्ते अंदर नहीं आ सकते। बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो। क्या कहा? तुमने किसे कुत्ता कहा? तुम मुझे मारने की हिम्मत कैसे करते हो? छोटे प्यारे, तुम्हें पता है मैं कौन? मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, मैं हूं। अभी मुझे बताओ कि तुम कौन हो। दोस्तों माफ करना। तुम्हारा क्या मतलब है? होटल के सारे लोग मेरे पास है, वे अंदर कैसे आ सकते हैं? अरे माफ करना ओयुयांग साहब, आपका पैसा केवल होटल के साधारण क्षेत्र के लिए है और ये लोग विशेष क्षेत्र के हैं। ओयुयांग साहब, क्या आप जिंगचेंग के ओयुयांग परिवार के उस अजीब लड़के के हैं? तुमने किसे अजीब कहा? एक बार और कहो, देखते हैं। मैं न केवल तुम्हें गाली दूंगा, मैं तुम्हें मारूंगा। तुम कौन हो? तुम मुझे कैसे मार सकते हो? अरे ओयुयांग परिवार तुम्हें छोड़ेगा नहीं। ठीक हो गई माँ। तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम लोग इतने अंधे हो? हम लोग सामने देश की रक्षा करते हैं और तुम पीछे डींग हाँकते हो। लोगों को बुलाओ, उन्हें सबको बाहर निकाल दो। हाँ, तो वे विशेष बल के लोग हैं। तुम्हें हाथ नहीं लगाना पड़ेगा, हम खुद जाएंगे। रुको, तुम क्या करने वाले हो? ये यांग वाले, तुम क्या कर रहे हो? चुप रहो। तुम्हारे लोगों ने मेरी माँ को पीटा है, मुझे माफी मांगनी होगी। मुझे माफी मांगनी? मुझे तुम कौन हो? पत्नी, मेरा बैग ले लो। मैं कौन हूँ? तुमने मुझे मारने की हिम्मत की। चलो। यह सब उसने किया है, हमारा कोई लेना देना नहीं है। क्या हुआ? किसने हाथ उठाया? वह था, उसने पहले हाथ उठाया। हाँ सही। हमारा कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने पहले मेरी माँ को मारा, फिर मेरे पति ने हाथ उठाया। मेरे लॉन्गया टीम के लोगों को छूने की हिम्मत साफ करो। तुम रुको। क्यों? जल्दी चलो। छोटा चौन, घर जाओ पत्नी, घर पर मेरा इंतजार करो। मेरे आदमी को एक ही चाल में हरा सकते हो। तुम बिना नाम के नहीं हो बेईहाई। तुम जैसे कब आ गए? मैं यांग चुआन हूँ। मैं बस एक साधारण आदमी हूँ। सच बोलो, नहीं तो मेरी गोली आंख नहीं देखती। तुम विश्वास नहीं करते तो आजमा सकते तुम हो। मत जाओ, मैं सच में गोली चलाऊंगा। यह चीज खतरनाक है, आसानी से फायर हो सकती है। मुझे विश्वास नहीं है। तुम सबको रोक सकते हो। अरे जल्दी मत करो। मैंने कहा मैं एक डॉक्टर हूँ। अगर तुमने मुझे मार दिया तो तुम्हारा इलाज कौन करेगा, है तुम ना? क्या कह रहे हो? तुम बहुत मेहनत कर रहे हो संयम बनाए रखने की, लेकिन फिर भी तुम्हारे पैर का जख्म छुप नहीं सका। तुम्हारी बीमारी थोड़ी पेचीदा है, लेकिन तुम भाग्यशाली हो, मुझे मिल गए। ठीक है। धृष्टता, तुमने जनरल का अपमान किया। तुम मेरा हाथ ठीक हो गया है, सच में ठीक हो गया है। सच में पूरी तरह से ठीक हो गया है। ये तुमने ठीक किया। सभी सीमा पर तैनात हैं, देश के लिए लड़ रहे हैं, बड़े योगदान दिए हैं, लेकिन बहुत सारे जख्म भी आए हैं। मैं यांग चुआन बस एक साधारण आदमी हूं। मैं मोर्चे पर नहीं लड़ सकता, लेकिन तुम सबका इलाज कर सकता हूं। गु जनरल, क्या एक्सयूईमिन आखिरकार आ गए। यांगचुन कहाँ है? अभी अभी एक विशेष बल की टीम आई थी। यांगचुन ने उनके सैनिकों को पिटा दिया। हम सबको बाहर निकाल दिया गया है। अब यांगचुन अकेला अंदर है। जीवित है या मर गया कुछ पता नहीं। यांगचुन इतना नासमझ है, इस बार उसे सबक सिखाने दो। चुप रहो, एक और शब्द बोलने पर मेरी कंपनी से बाहर निकल जाओ। मुझे लगता है ये लोग बड़े पद पर हैं और यांगचुन को अगर कुछ हो गया तो फिर क्या होगा? कहीं तुम्हें उससे प्यार तो नहीं हो गया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे परिवार में सेना के संबंध हैं, मैं पूछता हूँ। भाई साहब, क्या मुझे अंदर जाने देंगे? अंदर ले, युद्धरत राजा काम कर रहे हैं। अनावश्यक लोगों को अंदर नहीं जाना चाहिए। क्या ले युद्धरत राजा? एक्सयूईमिन, क्या हुआ? अब खत्म है, इस बार तो बड़ी समस्या है। तुम लोगों ने जिसे परेशान किया है वह तो उत्तर पश्चिम के युद्धरत राजा लेआउटियान है। लेआउटियान वही हैं।
जिन्होंने 10 साल तक सीमा की रक्षा की और अकेले ही 7 देशों के योद्धाओं को हरा दिया। हाँ, यह युद्धरत राजा केवल बलशाली ही नहीं है, बल्कि उनका स्वभाव चिड़चिड़ा और अत्यंत संरक्षणात्मक है। उनको नाराज करने वालों को वह निर्दयता से मारते हैं। ऐसा अरे यांगचुन ने उनके सैनिकों को पिटा दिया, तो क्या उसकी जान का खतरा है? यह ठीक नहीं है। यांगचुन मेरे परिवार की वजह से इस बड़ी समस्या में पड़ा है। मैं उसे छोड़कर नहीं जा सकता। हटो, मुझे अंदर जाने दो। अनावश्यक लोगों को अंदर नहीं जाने दिया जाएगा, अन्यथा मार डाला जाएगा। एक्सयूइमिन, क्या करूं मैं? यांगचुन को बेकार मरने नहीं देख सकता। गुस साहब घबराओ मत, मैं देखता हूँ। मेरा नाम शेनेक्सयूइमन है। मेरा भाई शेनलैंग उत्तर पश्चिम सेना के उच्च पदाधिकारी हैं। यह उनका टोकन है, मुझे उनसे मिलने दो। शेन उप जनरल की बहन, अंदर जाओ। अरे, तुम दोनों क्यों घूर रहे हो? मेरे चेहरे पर कोई फूल तो नहीं है। क्या तुम्हें पता है कि तुमने जिन लोगों के साथ पीना है? हाँ पता है, ले युद्धरत राजा ले आउटियान और उनके निजी सैनिक। क्या हुआ? सहायक शेन, मुझे पसंद नहीं है ना? मैं शुरुआत में आप थे, अब आप अपने शब्द पर वापस जाना चाहते हैं कि आपने व्यक्तिगत रूप से मुझे एक पति के रूप में किसी और को दिया है। बहुत देर हो चुकी है। कौन आपसे प्यार करता है? बकवास मत करो। युद्ध के राजा के साथ। क्या आपने वास्तव में इसे हल किया? पत्नी ने वास्तव में हल किया। हम दोनों अब एक ही जगह पर हैं। यह अच्छा है। अब हम कहाँ जाते हैं? अस्पताल। क्या? मैं और ओयांग का बेटा आपको अस्पताल में पीटा गया है और आप अभी भी उन पंगों के साथ हैं। एक पेय के लिए जाओ। आपने कहा कि आप एक सुंदर लड़की हैं। क्या है उपयोग? तुम मेरी बेटी को तलाक देना। अगर मैंने आपको नहीं देखा होता तो मुझे सिरदर्द होगा। कर सकते हैं और मुझे पीटा जा सकता है। माँ, आप काले और सफेद उल्टा कैसे कर सकते हैं? यह बात है ओयांग व्यो के कारण। तेरे मिलने की जुमले को आप उसे क्यों दोष देते हैं? अगर आपसे प्रमाण पत्र नहीं मिला तो बेटा, क्या आप दूसरों के साथ संघर्ष कर सकते हैं? क्या हम उड़ सकते हैं? मुझे पीटा जा सकता है। अब मुझे संदेह है इन पंखों को। मुझे यांगचुआन और बेई भूमिगत बॉस याद है। मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूँ। बॉस है। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से यह भी स्वीकार किया कि यंगचुक उनका सबसे बड़ा भाई है। शायद कल रात उन लोगों को वास्तव में वह भूमिगत कुतिया है जो उसने पाया, यही हुआ। आप $1000 गुजिया औरोंग हैं। आपके पास दिमाग नहीं है। आपने दुनिया को कभी नहीं देखा। बस अपना मुंह बंद रखें। बाहर के लोगों का स्वभाव, क्या ये बेस्तरों की तुलना कर सकते हैं? आप काटने से काटते हैं। अपने सिर से सावधान रहें। ठीक है, क्योंकि आपको लगता है कि ओयांग का बेटा हर चीज में अच्छा है। सब कुछ है यंगचुक। मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है। मैं पहले जाता हूँ। अपनी आंखें बचाओ। कशेंग, आप नहीं जा सकते। क्या करें यदि आप अधिक से बाहर निकलते हैं? आप उसे अकेला छोड़ देंगे। अस्पताल में रहें। वह अस्पताल में अकेला नहीं है। वह कहाँ है? मेरे पास उसके लिए समय नहीं है। आज हम नवविवाहित हैं। आज शाम को हम उनकी शादी की रात में। आपके पास कोई शादी नहीं है, जो मैं स्वीकार करता हूँ। बिना गिनती के यंगचुआन, मेरा इंतजार करो। मैं इसका बदला जरूर लूंगा। पत्नी, मैं आ गया। तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम सच में मेरे साथ रात बिताने वाले हो? क्या हम पति पत्नी नहीं हैं? भाई, मैंने तुमसे झूठी शादी की है। कृपया अपनी हैसियत समझो। ठीक है। तुम कहाँ जा रहे हो? बाहर सोने जा रहा हूँ। अगर किसी ने देख लिया तो हमारा राज खुल जाएगा। अंदर आ जाओ। शुक्रिया पत्नी। अरे, मैंने तुम्हें अपने बिस्तर पर सोने की इजाजत नहीं दी। तुम जमीन पर सो जाओ। ओह, ये लोग बहुत बुरे हैं। मुझे मत पकड़ना, मैं तुम्हें मार डालूंगा। ओयांग साहब, मुझे पता है कि तुम्हें किसने मारा। किसने? यांगचुआन नाम का वो आदमी। वही है। हाँ, उसे पता था कि तुम बेईहाई आ रहे हो मेरी तेरा चाची से शादी का प्रस्ताव देने। इसलिए उसने ये नाटक रचा। बेईहाई के अंडरग्राउंड में सबसे बड़ा गुंडा है हाउटियानलाई। किसी कारण से उसकी यांगचुआन से दोस्ती है। ये लोग हाउटियानलाई से उधार लिए गए हैं और मैं गारंटी दे सकता हूँ यांगचुआन और तेरा चाची की शादी झूठी है। उनकी मुलाकात को सिर्फ 3 दिन हुए हैं। ये छोटा सा प्यारा है। उसने लोगों को भेजा, ठीक है। मैं उसे मार डालूंगा। अगर आप हाउटियानलाई को पकड़ लाएं, सबके सामने यांगचुआन की पहचान करवाएं, तो सच सामने आ जाएगा।
तब तेरा चाची भी समझ जाएंगी। यांग जुआन और शेन शिवान की असली सूरत। झूठी शादी करके आपको ठुकराने की कोशिश नहीं करेंगी, शायद आपसे प्यार मांगने लगे। ये तरीका अच्छा है। अरे बियाओजी, बेहाई तुम्हारा इलाका है ना? तुम्हारे इलाके में मुझे मारा गया। तुम बताओ क्या करें? हाउटियान लाई, उस नाम करने लायक नहीं चीज को कैसे साहस हुआ? ओयुयांग साहब, आप चिंता मत करें, वो पहले हमारे घर का था। एक कुत्ता था, मैं उसे अभी पकड़ता हूँ और आपके द्वार पर माफी मांगने के लिए लाता हूँ। हो टियान ले, बिल्कुल जीवन का अंदाजा नहीं है। ओयुयांग साहब को कैसे नाराज किया। चलो भाइयों, काम पर चलते हैं। हो टियान ले, बियाओ भाई, तुम्हारी हिम्मत बहुत बड़ी है। बताओ बियाओ भाई, क्या हुआ है? बता सकते हो? तुम्हें बड़ी समस्या है। आज हिल्टन में गए थे, किसी को पीटा था क्या? तुम्हें पता है वो कौन था? राजधानी के ओयुयांग परिवार का बेटा, ऐसा जिसे मुझे भी भाई कहना पड़ता है। तुम बोर हो गए हो क्या? हिल्टन में ओयुयांग साहब। बियाओ भाई, मुझे पता नहीं था। बियाओ भाई, मुझे मत समझाओ। ओयुयांग साहब ने तुम्हारा नाम लेकर कहा है। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम ओयुयांग साहब को खुश करने के लिए कुछ भी करो। अगर वो तुम्हें माफ नहीं करते तो तुम्हारी मौत होगी। ले जाओ। ये लड़का तुम्हारा आदमी है, नहीं पहचानता और ऐसा साहस करता है। चलो मेरे पास आओ। मैं तुमसे कहता हूं, मुझे तुम्हारी पहचान का फर्क नहीं पड़ता। कल इन लोगों को वापस लाओ। अगर नहीं कर पाए तो मैं तुम्हें खाली और पसलियां तोड़ दूंगा। मेरे सामने से हटो। बड़े भाई, ये कौन सा बदमाश है जो मेरे नाम पर झूठ बोल रहा है? जब मैं तुम्हें पाऊंगा मार डालूंगा। हाँ यैम भाई, तुम्हारी मेहनत का धन्यवाद। आज मेरी टांगे पूरी तरह से तुम पर छोड़ दी है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अरे बैठो बैठो। तो चलो शुरू करते हैं। रुको, ले योद्धा, यही तो आपका कहा। आपके पैर का दर्द ठीक कर सकने वाले डॉक्टर है ना? ठीक है यैम भाई, मैं आपको परिचय कराता हूँ। ये है चीन के 5 महान डॉक्टरों में से एक, वैंग बाई सी एओ। एक अद्भुत सुई का तरीका, उन्माद की हद तक प्रवीण सुई के राजा के नाम से प्रसिद्ध है। बहुत समय से आपका आदर करता माफ हूं। कीजिएगा, लेकिन सच्चाई यह है कि इसे पूरी तरह से ठीक करना। अगर देवता खुद नहीं उतर आते तो इस लड़के को देखिए, इतना छोटा सा, मेरे शिष्य से भी कमजोर, शायद एक धोखेबाज है। मैं धोखेबाज हूं या नहीं, यह आपके हाथ में नहीं है। यैम भाई बहुत महान है। कल मेरा हाथ उन्होंने ही ठीक किया था। मैंने उनके इलाज के बारे में सुना है, लेकिन वे कुछ घटिया झांसे का इस्तेमाल करते हैं। मैंने दशकों से इलाज किया है, ऐसी विधि के बारे में कभी नहीं सुना। ये कैसे ठीक कर सकता है? अगर ऐसा है ले योद्धा, तो मैं चलता हूं, फिर मिलेंगे। यैम भाई जाने मत दो। वैन डॉक्टर यैम भाई मेरे लिए बहुत मुश्किल से मिले हैं। आप उन्हें क्यों भगा रहे हैं? आपके इस कहने से लगता है कि आप उन पर विश्वास करते हो। मेरे ऊपर विश्वास नहीं करते, ऐसा मतलब नहीं है। ठीक है, ऐसा करते हैं। एक शर्त लगाते हैं, अगर मैं हार गया तो मैं दोबारा कभी इलाज नहीं करूंगा, और अगर तुम हारे तो मुझे माफी मांगो। ठीक है, एक बार फिर से मैं वैंग बाई सीईओ आज आपको दिखाता हूँ सुई के राजा का मतलब क्या है। योद्धा को जख्म जांग में है, लेकिन जड़ यंगमिंग मेरुदंड में है। यह सुई डालने पर क्या होगा, क्या आपको पता है? मेरुदंड की धारा बदल जाएगी, तिब्बा भी बदल जाएगा। क्या आप सचमुच सुई डालना जानते हो? योद्धा की शक्ति अभी भी बाकी है, और यह सुई डालने पर शायद उसकी सारी ताकत चली जाएगी। तुम योद्धा की हालत ऐसी है, एक गलत सुई और उसकी जान चली जाएगी। वैन डॉक्टर, क्या आप सचमुच कर पाएंगे? हाँ वैन डॉक्टर, आप सक्षम हैं या नहीं? अगर नहीं तो जल्दी से रास्ता छोड़ दीजिए, इलाज मत रोकिए। मैं ठीक है वैंग डॉक्टर, आप पीछे हटिए, मैं करता हूं। ध्यान से देखिए। यह सुई चीन बदलो कहलाती है। चीन बदलने के बाद ही तिब्बा को ठीक किया जा सकता है। एक बार में आकाश और पृथ्वी को जोड़ता है।
क्या ये वही प्रसिद्ध है जानलेवा तेरे सुइया? थोड़ा बहुत ज्ञान तो है तुम्हारे पास इस सुई के इस्तेमाल से आकाश और पृथ्वी से जान छीनना और यमराज से इंसान लौटाना। अच्छा, मुझे अच्छा महसूस हो रहा है, मैं ठीक हो गया। हाँ गुरुजी, कृपया मेरे नमन को स्वीकार करें। ऐसा न करें, आप उठ जाएं, आपकी इतनी बड़ी उम्र है, आप मेरे शिष्य बनना उचित नहीं है। चिकित्सक के मार्ग में जो विद्वान है वही गुरु है। आपके अभी दिखाए गए कौशल को देखते हुए मैं वैन बाई सीईओ अपने आप को कम समझता हूँ। अगर आप मुझे नहीं रखेंगे तो मैं घुटनों के बल नहीं उठूंगा। ठीक है, आप उठ जाओ, मैं तुम्हें अपना शिष्य बना लेता हूँ। धन्यवाद गुरुजी। अरे हो, ये देखो, मैंने तो कहा था वो लड़का अंदर ही है, फोटो जैसा ही है। चलो, तूने मेरे नाम पर धोखा दिया, जबरदस्ती बाजार छीना, आज मैं तुझे बाहर निकाल दूंगा। अच्छा काम किया हो। ये तो शैन के उपसेनापति जैसे दिख रहे हैं। भला तुम कौन हो? दिन के उजाले में साफ आकाश के नीचे, क्या तुम विद्रोह करना चाहते हो शैन के उपसेनापति? मुझे पता नहीं। भाई भाई मेरी मदद करो, भाई 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 मुझे बचाओ। यैंग भाई, क्या तुम इस आदमी को जानते हो? हाँ जानते हैं। बहुत ज्यादा नहीं, पहले मेरे हाथ लगा था, छोटी सी सजा दी थी, पर ऐसा लगता है वो मेरे लिए नहीं आया है, शायद तुम्हारे लिए है। अब बोलो, तुम क्या करना चाहते हो? मैं बोलता हूं ओयूएनएक्सआईओ, हम वो अमीर लड़का, लगता है सबक अभी भी कम पड़ा है। वो यदि मेरे सामने आया तो मैं उसे छेड़ने से नहीं डरूंगा। अगर ये बात फैल गई तो मेरा सम्मान कहां रहेगा? ओयुयांग साहब, सचमुच नहीं सोचा था कि आपका एक फोन हो टियान लेई को इतना चलायमान बना देगा। तुम बहुत बड़े आदमी हो। ये क्या है हमारे इस स्तर के लोगों के लिए? वो तो एक कुत्ता है, मैं तो बस एक फांग छोड़ता हूं, उसे तो खुशबू आती है। हो टियान ली, क्या पागल हो गए हो? मेरे दरवाजे पर हमला करने की हिम्मत? नहीं साहब, मैं कैसे कर सकता हूँ? हो टियान लेई, क्या तुम इतने घीट हो? क्या तुम्हें लगता है कि यांग के किसी का सहारा लेकर बड़ा हो गए? अब डर गए क्या? पता नहीं है तुम्हारा दिमाग कैसे काम करता है। ओयुयांग साहब से लड़ने की हिम्मत क्या तुम्हें पता है ओयुयांग साहब कौन है? तुम ही ओयूयांगएक्सआईओ हो। हाँ तो क्या हुआ, मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम्हारा बड़ा हौसला है ऐसे साहस करके ओयुयांग साहब का नाम लेना। तुम सबने जीने भर से थक गए हो। लोग इन्हें बंदी बनाओ। होटियान ली, क्या पागल हो गए हो? खुद को समझते हो कि क्या कर रहे हो? मेरे साथ शांत रहो। ओयूयांगएक्सआईओ, मैं तुम्हें बता दूं, कल युद्ध राजा ने दया की, तुम्हें छोड़ दिया, और आज तुम ऐसे लोग ढूंढ रहे हो। मुझे लगता है कि तुम जीने भर से थक गए हो। युद्ध राजा? कौन सा युद्ध राजा और कौन सा युद्ध राजा? बेशक उत्तरी सीमा के लिए युद्ध राजा। तुम कह रहे हो कि वो वहां थे। उत्तरी सीमा के युद्ध देवता ल्याओ टियान, अच्छा है कि जानते हो, पर मैं नहीं जानता। नहीं जानता। ले जाओ। नहीं, तुमने मुझे इतनी बड़ी मदद की है, मुझे नहीं पता कैसे शुक्रिया अदा करो। ऐसा करो, ये युनवू एस्टेट का स्वर्गीय विला मैं तुम्हें दे देता हूँ। ले युद्ध राजा, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। इसमें क्या है, मैं हमेशा सीमा पर तैनात रहता हूँ। ये घर खाली पड़ा है तो बेकार है। तुम मुझे घर देखने का काम कर दो, ठीक है न? ठीक है। छोटी रोंग, तुम इतने चिंतित क्यों हो? ऐसे ही आदमी हैं, पृथ्वी पर बहुत सारे हैं। बात छोड़ो। सोचा था कि बड़ी टांग पकड़ ली है और युद्ध राजा से टकराव हो गया। यांग चुन इस लड़के का क्या भाग्य चला है? तो ऐसे ही मैंने तुम्हें इस अमीरों के इलाके में लाया है। शायद किसी बड़े घर के लड़के को तुम पसंद आओ तो फिर तुम ऊंचे पर चढ़ जाओगी। युनवू एस्टेट का स्वर्गीय विला देखो, इसकी कीमत पूरे 10 बिलियन है। 10 बिलियन। अगर मुझे इस घर के मालिक से शादी हो जाए तो मैं 10 साल कम जीने को तैयार हूँ। चलो घर जाते हैं और घर को अच्छी तरह से सजाते हैं। मैं किंचेंग को एक बड़ा सा आश्चर्य दूंगा। यांगचुन, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम आ सकते हो, मैं नहीं। तुम दोनों एक साथ कैसे आए? ये पूछने वाली बात है, वह तुम्हारा पीछा करके आया होगा। मैं कहता हूँ यांगचुन, तुम मेरे पीछे न पड़ो। मैं गलत कह रहा हूँ क्या? अभी वह कौन सी शख्सियत है और तुम कौन सी शख्सियत हो? वह तो राजधानी के गु परिवार की बेटी है। तुम एक ही दुनिया के नहीं हो। देखो ये बड़ा बंगला। रोंग रोंग अभी अभी इसे खरीदने वाली है। तुम्हें चाहिए कि एक काम वाली लड़की से शादी करो और ईमानदारी से जियो और एक साधारण जिंदगी जियो। रोंग रोंग को परेशान मत करो। तुम ये युनवू जुंग बिला खरीदना चाहते हो? मैं बिल्कुल
रोंग रोंग ने पहले ही अग्रिम राशि चुका दी है। सिद्धांत रूप से ये घर उसका है। तुम लोग अभी चले जाओ। तुम क्यों हंस रहे हो? मैं हंस रहा हूँ कुछ लोगों पर जो सपनों की दुनिया में जीते हैं। क्या तुम्हें पता है ये घर किसका है? मुझे बिल्कुल पता है, मैंने तो कहा था। ये जल्द ही मेरा होगा यांग चुन। हमारी पहचान का सम्मान करते हुए अभी चले जाओ, वरना मैं अभी सुरक्षा को फोन कर दूंगा और तुम्हें यहाँ से बाहर फेंकवा दूंगा। छोड़ो, कुछ लोग सपने देखना पसंद करते हैं, उन्हें सपनों में ही रहने दो। यांग चुन, चलो अंदर जाते हैं। ये घर काफी बड़ा है, सजाने में थोड़ा समय लगेगा। अरे तुम लोग अंदर जाओ। क्या ये तुम्हारा घर है? ये तो बेवकूफी है। क्या तुम्हें लगता है ये तुम्हारा घर है? मेरे ख्याल से तुम घुटनों के बल बैठो और रोंग रोंग से प्रार्थना करो। शायद पूरी तरह से घर मिलने के बाद तुम्हें अंदर झांकने का मौका दिया जा सकता है। क्या पता नहीं ये चाबी क्या इस घर का दरवाजा खोल सकती है? उसके हाथ में जो ऐसा लगता है कि ये वास्तव में आकाशवाणी विला की चाबी है। असंभव, उसके पास वो कैसे हो सकता है कि ये विले की चाबी हो? ये नकली होनी चाहिए। यांग चुन, तुम मेरे सामने मत बहाने बनाओ। तुम कितने वजन के हो क्या मुझे नहीं पता। तुम अलविदा। अरे ये यूनवू जूंग कितना शानदार लगता है। ये आकाशवाणी विला है ना? हाँ, ये दरवाजा इतना स्मार्ट है। कितना अच्छा स्थान है, पर दुख की बात है कोई तो अंधेरे में ही रहता है। खरबूजे चुनता है और तरबूज खो देता है। आप दोनों अंदर अच्छी तरह से देखो, मैं तुम्हें जल्दी नहीं कर रहा। नहीं रोंग रोंग, उसके पास ये घर की चाबी कैसे हो सकती है? क्या ये वास्तव में उसकी है? ये कैसे हो सकता है? असंभव है। उसे यहाँ रहने का क्या हक है? ये चाबी जरूर चोरी हुई होगी। हाँ एक्सायोली, एक्सायोली, क्या तुमने नहीं कहा था कि ये नंबर 1 विला अमान्य है और ये किसी महान व्यक्ति की निजी संपत्ति है? इसलिए इस तरह की कुंजी का कोई तरीका नहीं है। इस कुंजी निश्चित रूप से चोरी हो गया है। अब चोर, इतना बड़ा होने का साहस मुझे। इस सुरक्षा प्रमुख, मैं उन्हें तुरंत फोन करूंगा। कप्तान हूँ, किसी को ले। यहाँ एक चोर है। लोग अभी भी अंदर हैं। मैं एक पुरुष और एक महिला को जानता हूँ जो मेरी रिश्तेदार कंपनी के कर्मचारी हैं। भाई, लड़के के लिए तैयार हो जाओ। वाह, यह घर महान है। मैं भी जीना चाहता हूँ। खैर यह अच्छा नहीं है। क्यूनचेंग के साथ मेरा कमरा। वास्तव में नहीं, तुमने भी मुझसे शादी की। यह ठीक है, लेकिन मुझे डर है कि किंचेंग सहमत नहीं होगा। आप यंगचुक, कौन आपको अंदर जाने देता है? क्या आप जानते हैं कि ये किसका घर है? तुम्हें अपनी चाबी किसने दी? इसे जल्दी से समझाएं या मैं तुम्हारे पैरों को तोड़ दूंगा। हाँ, मैं काम पूरा करने का वादा करता हूँ। मैं अपने नए मालिक की सेवा करना चाहता हूँ। इतना छोटा है बादल पहाड़ पर, ऐसा लगता है कि टिंजियो विला। मेरे पास अच्छा समय होगा, शायद मैं भी कर सकता हूं। हाँ, आप अकेले क्यों हैं कप्तान? रिपोर्ट मैनेजर लियू को अभी रिपोर्ट मिली है, एक चोर ने टियानजी विला में तोड़ दिया। चोर को पकड़ने के लिए टीम, जब ये खत्म हो जाता है तो कुछ बड़ा होगा। क्या यह संभव है? मैं इस घर का मालिक हूँ। ईमानदार भाइयों, कुत्ते को पकड़े। आप मेरी अनुमति नहीं है। बिना अनुमति के मेरे निजी घर में घुसने वाले लोगों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। आप होना चाहिए। आप यहाँ बेवकूफ नहीं खेलते हैं। आप वास्तव में इस व्यक्ति का महत्व नहीं जानते हैं। आपको लगता है कि आपने एक कुंजी चुरा ली है। यह घर तुम्हारा है। मैं आपको अपने बसंत और शरद ऋतु के सपने देखने की सलाह देता हूँ। अपने आप को चालू करना बेहतर है ताकि आपको अधिक हल्के से दंडित किया जा सके, अन्यथा आप पीड़ित होंगे। तो मैं कहता हूँ नहीं। तो मुझे दोष मत दो, आपका स्वागत है। तुम हिम्मत करो। आपने कहा कि मैं भाइयों की हिम्मत, इस लड़के की हड्डियां ढीली करो। मुझे तुरंत रोको। श्रीमान लियू, आप कैसे आ गए? कृपया चिंता मत करें, मैं तुरंत इन दोनों अवैध लोगों को पकड़ लूंगा। क्या आप जानते हैं कि वो कौन है? वह तो बस एक फुटकर धोखेबाज है और ये दोनों धोखेबाज और चोर हैं। अब आपने उन्हें भागने दे दिया है। अब उन्हें पकड़ना नामुमकिन है और बाद में जब ऊपर से दंड आएगा, आप इस जिम्मेदारी को नहीं झेल सकते। तुम मेरे सामने चुप रहो और यहाँ झगड़े न बढ़ाओ, वरना मैं तुम्हें पीट दूंगा। श्रीमान लियो, यह लोग घर में अवैध रूप से घुसे थे और मालिक की चाबियां चुरा ली। आप इनकी क्यों रक्षा कर रहे हैं? जब यह टियान बंगले का मालिक नाराज होगा तो आपको साथ लेकर नहीं चलेगा। हाँ श्रीमान लियू, आप इस लड़के की रक्षा क्यों कर रहे हैं? मुझे पता चल गया तुम इनके साथ हो, है ना? वरना तुम इनकी मदद क्यों कर रहे हो? क्योंकि वही टियान बंगले का मालिक है। क्या यह असंभव है? हाँ श्रीमान लियो, क्या आपने गलती की है? यह बंगला उसका कैसे हो सकता है? सब मेरी बात पर संदेह कर रहे हैं, ठीक है। ऊपर से अभी फोन आया था, मालिक बदल गए हैं। अब इस घर का मालिक श्री यांग है।
सौभाग्य से मैं समय पर आ गया, वरना तुमने हमारे सबसे महान मालिक को नाराज कर दिया होता। यह सच नहीं हो सकता। वह कैसे हो सकता है? इस बंगले का मालिक, उसका क्या अधिकार है? तुम लोग झगड़े बढ़ा रहे हो और सच्चाई को उलट रहे हो। हमें लगभग हमारे सबसे महान मालिक से नाराजगी पड़ी। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये हमारी गलती नहीं है श्रीमान लिऊ, ये दोनों ने मुझे भड़काया था। तो कृपा करके मुझे एक बार माफ कर दो। हाँ, वही सब कुछ कह रही थी। हमें कुछ नहीं पता था। तुम मुझसे कहने से क्या होगा? तुम्हें श्री यांग से माफी मांगनी चाहिए। श्री यांग, मैंने गलती की है। कृपया मुझे इस बार के लिए माफ कर दो। अज्ञानतावश गलती हुई, इस बार छोड़ दो। अगली बार आंखें खुली रखो। चलो चलो श्री यांग, धन्यवाद। अभी नहीं भागे, ठीक से भागो। अरे, मैंने तुम्हें जाने की अनुमति दी थी। और क्या बात है? देखो, यह दरवाजा पूरी तरह से टूट गया है और अब तुम इसे छोड़कर जा रहे हो। यह हमने नहीं टूटा, यह सुरक्षाकर्मी लोगों ने टूटा था। तुम एक औरत हो। यदि आप नहीं कहते कि वे चोर हैं, मुझे दरवाजा तोड़ने के लिए। आप तियानजियो विला के मालिक होने का दिखावा करते हैं और फिर मुझे चो दो। तुमने मेरा दरवाजा भी तोड़ दिया। आप बिल की गणना कैसे करते हैं? यह दरवाजा कितना है? मैं आपको मुआवजा देता हूँ प्रबंधक लियो। मुझे लगता है कि यह द्वार बहुत पैसा चाहिए। हाँ, ये दरवाजा संयुक्त राज्य अमेरिका का उपयोग करता है। सबसे उन्नत एंटी चोरी तकनीक। ये एक विशेष व्यक्ति और एक विशेष विमान है भेजा। कुल खर्च जो मुझे याद है 380000। क्या 380000? आप इसे क्यों नहीं मारते? यह वसूली है। सभी खरीद चालान विवरण को लागू करना। ये सब यहाँ है। आप इसके लिए भुगतान नहीं करना चाहते हैं, बस कह दो। यदि आप क्षतिपूर्ति नहीं करना चाहते हैं तो आइए सामान्य प्रक्रिया से गुजरते हैं और पुलिस को राशि 380000। यह बड़ा है। आप होने का नाटक कर रहे हैं। आप भी दूसरों को उकसाते हैं। इस उच्च और निम्न को एक साथ तोड़ने के लिए मेरे दरवाजे 3 या 5 साल की सजा भी होनी चाहिए। आओ यांगचुन, हम पुराने परिचित हैं। चर्चा करने के लिए कुछ अच्छा। ठीक है, आप लोग माफी मांगते हैं। कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं। यह सही यांगचुक है। मैंने जो गलत किया उसके लिए खेद है। हम माफी मांगते हैं, भले ही यह रोंगरों के साथ एक बैठक है। चलो इसे भूल जाते हैं। भूल जाओ। और शब्दों ने यह खत्म नहीं किया। मैं इस घर में एक दिन के लिए नहीं रहता था। बस तुमने मेरे लिए दरवाजा तोड़ दिया। आपको इस दरवाजे के लिए बहुत पैसा देना होगा। प्रबंधक लियू, कृपया गणना करें। कुल लागत कितनी होगी? इस लाइट गेट 380,000 युआन की कीमत होगी। रखरखाव मूल्य ह्रास। मुझे लगता है कि ये कम से कम 600,000 युआन। 600,000। इतना? यांगचन, आप बहुत दूर नहीं जाते हैं। मैं तुम्हें जेल से बचाता हूँ। मैं बस अपने लंड को वापस पाने की कोशिश कर रहा हूँ। पुलिस को कॉल करना स्वीकार नहीं। मैं इसके लिए भुगतान करूंगा, मैं इसके लिए भुगतान करूंगा। मेरे पास इतना पैसा नहीं है, केवल कुछ 100,000। तुम मुझे मत देखो, मैं एक कार्यकर्ता हूँ। मेरे पास अब इतना पैसा नहीं है। अपने चेहरे पर सोना न डालें। क्या आप समाज में नहीं रह रहे हैं? आप कुछ 1000 क्यों नहीं ले सकते? आप इस तरह एक आयु क्यों नहीं लिखते हैं? इस आयु को लिखें। मैंने मारा। बुरा नहीं, बुरा नहीं। कागज कहाँ है? कुछ कागज ढूंढो। शौचालय होना चाहिए। हमने आज यह गलत किया है। मुझे खेद है। ठीक मुझे है, खेद है। यहाँ से बाहर जाओ। मैं इन 2 कुत्तों को जाने नहीं दूंगा। मेरे पास एक योजना है। योजना क्या है? मुझे जल्दी बताओ। ठीक है, यह है। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बड़ी बातें मेरी चाची के साथ हुई हैं। यांगचुआन और शेनक्समैन एकजुट। मैंने अपनी चाची के पैसे को धोखा दिया। उस बादल पहाड़ पर 1 अरब खर्च करें। तियानजिहाओ विला खरीदा। अब आप वहाँ क्या कर रहे हैं? उन्होंने हमारे परिवार के साथ $1 अरब का झूठ बोला। एक घर खरीदे। आप यहाँ बकवास नहीं कर सकते हैं। मैं धोखा नहीं हूँ। मैं उन्हें इतना पैसा देने की संभावना भी कम हूँ। यदि आप इस पर विश्वास नहीं करते हैं, मेरे पास इसे साबित करने के लिए एक वीडियो है। देखो देखो देखो। यह आपका सबसे अच्छा दोस्त और पति है। यह असंभव है। शेन कुमैन ने मुझे बताया कि मुझे बिजनेस ट्रिप पर जाना है। कैसे हो सकता है यहाँ? क्या आपको अभी भी पूछना है? फिर उसने तुमसे झूठ बोला और फिर ये दोनों 1 तारीख के लिए बाहर भाग गए। मैं कहता हूँ कि यह शख्स मेरी स्थिति का लाभ है। गुप्त रूप से पैसे की चाची।
यांगचुआन और शेनक्समैन, ये दो लोग वास्तव में घृणित हैं। वे सिर्फ हमें खेलते हैं, आपको उनके आसपास नहीं जाना चाहिए। मैंने पहले भी इन दोनों को देखा है। अच्छा इंसान नहीं, मुझे उम्मीद नहीं थी। वे भी इतने बहादुर हैं। क्या हमारे परिवार में कोई नहीं है? उसे जल्दी से बुलाओ, उसे वापस आने और मुझे देखने के लिए। जब समय आएगा मेरा और मैं इस कमरे में रहूंगा। देखो यह बिस्तर कितना बड़ा है। शानुतु, लगता है कि मैं सुंदर हूँ। अजी आप क्या कर रहे हैं? आपने कहा इतना बड़ा बिस्तर होना चाहिए। यकीन है। फिर हम साथ क्यों नहीं चलते? कुछ सो जाओ। इस तरह के मजाक मत करो। हास्य भावनाओं को नहीं समझते। ठीक है, मुझे मिल गया है। ठीक है, आपके बच्चे ने परीक्षा को रोक दिया। परीक्षा? गु का सबसे अच्छा दोस्त और सचिव। मैं उसकी देखभाल करने जा रहा हूँ। पुराने के साथ जाओ। एक पुराना मुर्गा क्या है? आओ शान। आप अच्छी चीजें देखते हैं जो आप करते हैं। हम आप पर बहुत भरोसा करते हैं, लेकिन आप बाहरी लोगों के साथ मिलकर करते हैं। पहले अपने पति के कोने को खोदें और फिर उसे अरबों धोखा दें। क्या आपके पास कोई विवेक है? माँ गुस्सा मत करो। अभी तक नहीं, स्पष्ट करें। माँ गुस्सा मत करो। माँ को यह पसंद नहीं है। यह सिर्फ इतना है कि बिल्ली यहाँ कम रोता है और माउस एक नकली करोड़ा है। आप कुत्ते के पुरुष और महिलाएं मेरी 13 चाची के करीब आने के लिए बहुत लंबाई में गए थे, अपने पैसे को धोखा देने के लिए नहीं। पैसा किसने धोखा दिया? और स्वीकार करें कि अगर आपने उसे उसके पैसे से धोखा नहीं दिया। यूनवो विला में टिंजी विला खरीदने वाले अरब डॉलर कहाँ से आए? यदि आप आज एक संतोषजनक खाता नहीं छोड़ते हैं, आप इस दरवाजे से बाहर नहीं जाएंगे। आप एक स्पष्टीकरण चाहते हैं, है ना? मैं आपको एक स्पष्टीकरण दूंगा। तुम मुझे मारने की हिम्मत करो। बेशक मैंने तुम्हें मारा, आपने इसे बार बार किया है। मेरी निचली पंक्ति को चुनौती दे, मेरे कर्तव्य की तरह। मैं तुम्हें नहीं मारा जो मेरे हाथों से डरता हूँ। गधे। अपने मुंह को एक कुत्ते, आदमी और औरत। चाची देखो, वे काफी हैं। मेरे सामने दो कुत्ते चोर। कैसे आप हमारे परिवार को इस तरह की हिम्मत करें? क्या आपको लगता है कि मैं इंसान हूँ? मुझे बताओ तुम क्या हो? हमारे किंचन कितना पैसा या अधिक? मैं पुलिस को फोन करूंगा और आपको पैसे देने के लिए कहता हूँ। खर्च करने के लिए जेल। माँ तुम गलत हो, यह घर मेरा नहीं है। झूठ मत बोलिए। मैं और सिर्फ अपनी आंखों से देखा। संपत्ति के प्रबंधक लियू ने भी गवाही देने के लिए अनुबंध लिया। आप इनकार नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, बात करना बंद करो। मुझे कभी विश्वास नहीं होगा कि जेलुमैन ने सार्वजनिक धन का भुगतान किया, लेकिन वीडियो में सिर्फ गुक्सीरोंग। मैंने तुम दोनों को उस गांव में देखा, आप इसे समझा सकते हैं। इस घर किसी ने मुझे दिया। क्या आपको लगता है कि यह 3 पिघल और 2 तिथियां हैं? यह 1 अरब डॉलर का लक्जरी विला है। यंगचुआन, अगली बार झूठ बोलने के लिए एक अच्छा कारण बनाएं, समझें? यह मैं एक वयस्क को ठीक करता हूँ जिसने मुझे दिया। आप यहाँ भूतों से झूठ बोल रहे हैं। केवल मूर्ख ही विश्वास करेंगे। मुझे विश्वास है कि 13, आप इस आदमी पर विश्वास नहीं कर सकते। वह है एक अस्पताल इंटर्न। मैं इसे अपने सिर के साथ दे दूंगा। उसके पास कोई बड़ा कौशल नहीं है। अरे श्री यांग की टीएनजी विला स्थानांतरण प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। मुझे आपके पास भेजा गया अचल संपत्ति प्रमाण पत्र। कठिन काम है। यह सच है या नहीं जल्द ही पता चल जाएगा। मैं तुम्हारा सिर भी नहीं चाहता, बस आपको अपने घुटनों पर बैठने की जरूरत है। बस मुझे और मेरे लिए क्षमा करें। यदि आप जो कह रहे हैं वह सच है तो अपने घुटनों पर उतरो और अपनी उंगलियों को हिलाएं। नहीं, मुझे लगता है कि यह घृणित और घृणित है। वहाँ के वरिष्ठ यांग। क्षमा करें आप। क्षमा करें, मैं खुद को व्यक्त करना भूल गया। मेरा नाम चेंचिहान है, श्रीली के सहायक। आपसे मिलकर अच्छा लगा। श्री यांग, अच्छा चिकित्सा कौशल। कई डॉक्टरों ने इस बीमारी को ठीक नहीं किया है। प्रशंसनीय। उठा लिया। यह लड़की अजीब लगती है। यह सच है कि वह मार्शल आर्ट में बहुत अच्छी है। मैं यहाँ अचल संपत्ति प्रमाण पत्र देने के लिए आया हूँ। यह कैसे संभव है? गुइगो, आप नहीं कर रहे हैं। तथ्यों की कल्पना करें जैसे वे गुजरते हैं। छोटे जुआन और जुमन की मानहानि। मैं चाहता हूँ कि आप अपने घुटनों पर उतर जाएं और अब उनसे माफी मांगो। 13, मुझे। बेशक आप भी मना कर सकते हैं, लेकिन आप डिस्कॉर्ड और गपशप बोते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप अभी परिवार छोड़ दें। मेरे सामने कभी न कभी। मैं यांगचुआन सेन, सहायक। मुझे खेद है। ठीक है, आगे ऐसा मत करना। उठो, जल्दी से चले जाओ। हाँ, जल्दी से निकल लो।
मम्मी, तुमने गलत बातों पर विश्वास किया है। इनसे माफी मांग लो। मुझे इनसे माफी मांगने के लिए कह रहे हो, लेकिन शायद मेरे पास इसका अधिकार नहीं है। आपने उन्हें पूरे दिन गालियाँ दी हैं। अगर तुम मुझे माफी मांगने को कहो तो ठीक है। पहले इस आदमी से तुम तलाक करवा लो ताकि वह हर वक्त मेरी आंखों में न आए। मम्मी, छुआने ने क्या गलती की है? तुम उसे क्यों नहीं पसंद करती? ऐसा पूछने की जरूरत ही नहीं है। वह न तो पैसे वाला है और न ही सत्ता। ना कोई क्षमता है वह तुम्हें कैसे मदद कर सकता है। और देखो ओयांग के बेटे को पैसे हैं, स्थिति है, और ओयांग परिवार सरकार में भी लोग रखता है। यह तुम्हारे संबंध विस्तार में मदद कर सकता है, तुम्हें व्यापार पेश कर सकता है, और उसकी मदद से इस बार का परिवार का मुकाबला तुम अपने भाई को पूरी तरह से हरा सकती हो। ऐसे ओयांग के बेटे को छोड़कर तुम उसे चाहती हो। तुम्हारे दिमाग में पानी चढ़ गया है क्या? छुआन की क्षमता तो तुमने देखी है। उसने एक इंसान को बचाया, एक 10 अरब की बंगला कमाई। तुम ओयांग को पूछो, क्या ये सब वह कर सकता है? ओयांग के बेटे को ये करने की जरूरत नहीं है। वह घर पर लेट कर ये सब पा सकता है। वह इन चीजों पर फोकस नहीं करता। लेकिन दुर्भाग्य से ओयांग के बेटे के पास एक चीज नहीं है। ओयांग के बेटे के पास क्या नहीं है? वह है स्वतंत्रता। तुम्हारा क्या मतलब है? अरे तुम्हें नहीं पता, ये ओयांग का बेटा राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ आरोपी है और पकड़ा गया है। तुम्हारा कहना है कि वह तुम्हें मां बोले। क्या सरकारी लोग सोचेंगे कि तुम दोनों एक ही टीम में हो? मेरे अभी तक कहे गए सारे बातें बेकार हैं। मजाक कर रहा था। ओयांग की ये बात अब खत्म है। हमारे परिवार ऐसे आदमी से कैसे जुड़ सकते हैं? खत्म हो गया, खत्म हो गया। ये लड़का हालांकि उत्कृष्ट नहीं है, लेकिन इतना तो सही है। शुक्रिया, धन्यवाद मम्मी और पत्नी। हमें ब्राइडल चैम्बर कब मिलेगा? नहीं, गुजॉन बेहाई फार्मास्यूटिकल को एलटीडी ने एक नया टॉनिक जारी किया है। यह गुर्दे की कमी के उपचार पर एक अद्भुत प्रभाव डालता है, जैसे ही इसे सूचीबद्ध किया गया था। बाजार महत्वपूर्ण लोगों को एक साथ लाता है। तत्काल आपात बैठक बुलाओ। हाँ, पत्नी, मेरे पास एक नुस्खा है। धिक्कार है। तुम बकवास। आप क्या मजाक कर रहे हैं? चन्नू, जाओ और अपना काम करो। अपने भाई को नेतृत्व न करने दें। जानती हूँ माँ। मेरी पत्नी भी। आप शोक संतप्त स्टार। बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं का मानना है कि तुम्हारी लापरवाही थी, जो आपको सावधान रहना चाहिए यदि आप वीआई समूह द्वारा पकड़े गए हैं। ठीक है, मुझे मिल गया है। यो गोकुल, आप आने के लिए तैयार हैं। हम सभी सोचते हैं आप और जंगली पुरुष हर दिन बिस्तर पर रहते हैं, बिस्तर से बाहर नहीं जा सकता। यह राष्ट्रपति का पद है, आपका राष्ट्रपति। इसमें क्या योग्यता है? मैं अपनी सीट को छोड़ देना चाहता हूं, लेकिन गु हमेशा एक जंगली आदमी मिल गया। कंपनी के मामलों की उपेक्षा से कंपनी के व्यवसाय की ओर जाता है। अब वीआई दवा द्वारा सीधे गिरावट आ रही है। हर कोई कहता है, क्या हम अभी भी उस पर भरोसा कर सकते हैं? हाँ, मेरे पास वरिष्ठ यांग के साथ एक सामान्य संबंध है। कृपया अपने शब्दों पर ध्यान दें। मैं अपने शब्दों को देखता हूँ। मेरे शब्दों में क्या गलत है? मैंने इस छोटे लड़के के बारे में विस्तार से जांच की है, बस थोड़ा इंटर्न। मैं इन सभी वर्षों से आपका पीछा किया। पहले मुझे लगा कि आप एक कुंवारी है। ये सिर्फ इतना है कि मजबूत महिलाएं जो अपने करियर को पसंद करती है, उन्हें इसकी उम्मीद नहीं। तरह की शादी कर रहे हैं। आप वास्तव में मुझे चेहरे पर मार रहे हैं। क्या आप अभी भी समझ रहे हैं? एक रात में युवा और निविदा 7 गुजरों की तस्वीर है, जो लोग सतह पर ठंडे हैं और दिल में दिखाते हैं। मुझे अच्छी शारीरिक शक्ति वाले पुरुषों को पसंद है। हाँ हाँ हाँ, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? पर्याप्त है। यह समूह के अस्तित्व का समय है। मेरे पास आपके बकवास के लिए समय नहीं है। ये जीव को परेशान करने के लिए नहीं है। अभी हमारे प्रमुख शेयरधारकों ने इस निर्णय पर चर्चा की है, आपको अपने सीईओ पद से हटा दिया जाए। छाओ दे है, यह बेहाई फार्मास्यूटिकल गु की है। इसे उसने शुरू किया था। तुम क्या होते हो जो उसे हटाने का दावा करते हो? हाँ, और इससे क्या होता है? यह ध्यान रखना चाहिए कि यह बेहाई फार्मास्यूटिकल कुकिंग चेन की नहीं है, एक व्यक्ति की कंपनी नहीं है, बल्कि यहाँ मौजूद सभी शेयरधारकों की कंपनी है। ली प्रोफेसर, मैंने आपको 3 अरब का अनुसंधान कोष दिया था और 6 महीने का समय। आपके अनुसंधान का परिणाम क्या है? गु मैडम, हमारे अनुसंधान विभाग ने रात दिन काम किया है, पर उनका दवा फॉर्मूला कहा जाता है किसी महान व्यक्ति का पूर्वजों से मिला हुआ रहस्य है, जो हमारे उत्पाद से बिल्कुल भिन्न है। मदद लेने के लिए। महान व्यक्ति का पूर्वजों से मिला हुआ रहस्य। गु मैडम, हमें क्या करना चाहिए? सबने सुना होगा गुकिनचेंग। अब तुरंत बाहर निकल जाओ, वरना थोड़ी देर में मैं तुम्हें बाहर निकालूंगा तो तुम्हारा सम्मान खो जाएगा। दवा का फॉर्मूला ही क्या है? मेरे पास भी है। अब ऐसा समय क्या है? तुम मतकता मत करो, चुप रहो। मैं बेकार नहीं हूँ। यह दवा का फॉर्मूला उस दवा के फॉर्मूले से 100 गुना बेहतर है। ये फॉर्मूला 100 अरब का है।
ऐसा क्या इस तरह के एक फटे हुए नैपकिन पेपर पर लिखा हुआ? हंसी नहीं आती गुकिन। तुमने ये आश्चर्यजनक कहाँ से लिया है? वहां बकवास कर रहे हो। अरे मुझे वापस दे दो। चाहते हो? हाँ हाँ। अरे घुटने टेक कर उठाओ। तुम क्या कह रहे हो? कंपनी के लिए मुनाफा नहीं ला सकते तो तुम जल्दी से निकल जाओ। मेरी सलाह है कि तुम इस कागज को उठा लो, वरना कंपनी को कम से कम 100 अरब का नुकसान होगा। अरे तुमने क्या कहा? मैंने नहीं सुना, फिर से कहो। इस फटे हुए टिश्यू पेपर का मूल्य 100 अरब। तुम पागल क्यों हो रहे हो? शायद मैंने थोड़ा संकोच किया है। यह हो सकता है कि इसका मूल्य 1000 अरब हो। ठीक है, चुप रहो। ठीक है एक्सायोचन, मुझे पता है कि तुम मेरी मदद करना चाहते हो। मैं तुम्हारी अच्छी इच्छा का आभारी हूँ। चलो चलते हैं। हे भगवान, ये तो अद्भुत दवा का फॉर्मूला है। मेरी जिंदगी में ऐसा कोई खजाना देखने को मिला। मेरी जिंदगी सफल हो गई। प्रोफेसर ली, क्या आपने गलत देखा है? ये क्या महान औषधि का फॉर्मूला है? ऐसा कुछ भी नहीं है। ये औषधि फॉर्मूला अत्यंत रहस्यमय है। इस फॉर्मूला का आविष्कार करने वाला व्यक्ति बिल्कुल प्रतिभाशाली है। ये महोदय, हम आपका ये फॉर्मूला वास्तव में कहां से आया है? मुझे इस फॉर्मूला को लिखने वाले से मिलना है। उसका शिष्य बनने के लिए मैं आपसे विनती करता हूं। मैं आपके सामने घुटने टेक देता हूं। आप पहले उठिए। अरे प्रोफेसर ली, आप तो दवा की दुनिया के महानायक हैं। ये कैसा फालतू फॉर्मूला है? ऐसा कभी नहीं देखा। अरे ये जो फॉर्मूला टॉयलेट पेपर पर लिखा हुआ है, क्या ये आपको इतना उत्तेजित कर सकता है? तुम्हें क्या पता इस फॉर्मूला में चुनी गई दवाओं में प्राकृतिक सिद्धांत छुपे हुए हैं। हर दवा के बीच परस्पर अनुकूलता और विरोधता है, बहुत रहस्यमय। हालांकि मैंने अभी तक दवा का परीक्षण नहीं किया है, लेकिन मैं ये गारंटी दे सकता हूं, ऐसे फॉर्मूले से बनाई गई दवा निश्चित रूप से वही फार्मा से 100 गुना बेहतर है, 1000 गुना बेहतर। क्या ये सचमुच इतना शक्तिशाली है? बिल्कुल सच है, मैं गारंटी देता हूँ। जैसे ही ये दवा बाजार में आएगी, ये तुरंत खत्म हो जाएगी। क्या केवल 100 बिलियन? चाहे वो हजारों बिलियन या ट्रिलियन हो, संभव है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो इस बार तो हमें अमीर होना ही है। तो फिर किस बात का इंतजार है? जल्दी से कारखाने को सूचित करो कि उत्पादन लेकिन शुरू करें। दुर्भाग्य से क्या दुर्भाग्य? झाओ साहब ने इस फॉर्मूले पर नाक ऊपर साफ की 2 है। दवाओं के नाम धुंधले हो गए हैं। औषधि का प्रभाव शायद बहुत कम हो गया है। झाओ देह, आपका ये क्या करना है? यह असंभव है, यह पूरी तरह से असंभव है। इस आदमी के पास ये ऐसा शक्तिशाली निश्चित रूप फॉर्मूला से कैसे हो सकता झूठ है? है। आप बकवास बंद करो। अगर आपने $1 ट्रिलियन के व्यवसाय को खराब किया। हम तुमसे नहीं मानेंगे। इतनी मूल्यवान चीज को खो दिया तुमने। क्या तुम इसकी जिम्मेदारी ले सकते हो? क्या पीछे हटना चाहते हो? पीछे हटना क्या है? हमने कभी तुम्हारे साथ नहीं रखा है। हाँ, पहले आपने हमें वादा किया था कि अगले साल कंपनी का लाभ 2 गुना होगा। अब ऐसा लगता है कि हमें गुस्सा ही सबसे सही विकल्प है। मुझे लगभग तुम्हारी झूठी बातों पर विश्वास हो गया। मेरा प्रस्ताव है झाओदेह को हटाया जाए और झंगनन उपाध्यक्ष के पद से भी हटाया जाए। उन्हें बोर्ड से बाहर किया जाए। सही है, मैं सहमत हूँ। झाओदेह, तुमने सबका गुस्सा खड़ा कर दिया है। मौजूदा बोर्ड के फैसले के अनुसार तुम्हें कंपनी से निकाल दिया गया है। कोई आदमी उसे बाहर निकाल दे। झाओ साहब, अब क्या करना है? तुम मुझसे पूछ रहे हो, मैं कैसे जानू नहीं? मुझे छोड़ दो। तुम मेरा इंतजार कर रहे हो। छोड़ दो, मैं खुद चला जाऊंगा। गु साहब, मेरा अधिकार छीन लिया गया है और गुकिनचेंग, उस महिला ने मुझे कंपनी से बाहर कर दिया। फर्क नहीं पड़ता। बूढ़ा आदमी जल्द ही मर जाएगा। पूरा गु परिवार जल्द ही मेरे हाथों में आ जाएगा। गु साहब, एक्सायोचन भाई द्वारा दी गई दवा के अनुसार बनाई गई औषधि एक बार बाजार में आते ही भारी मांग हुई। अब आपूर्ति की कमी है। बाजार में पहले स्थान पर कब्जा कर लिया है। ऑर्डर 3 महीने बाद तक पहुंच गए हैं। एक्सायोचन बहुत अच्छा है। इस बार तुम्हारा अपने भाई के साथ शर्त पर तुम जरूर जीत जाओगे। हाँ। हेलो, क्या ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तुरंत वापस आ रहा हूँ। क्या हुआ? घर के लोगों ने अभी फोन किया, कह रहे थे कि मेरे पिता की हालत बहुत खराब है। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ मैं वापस आता अभी तुरंत वापस जाता हूँ। माँ, तुम अंदर क्यों नहीं जा रहे हो? मैं तो जाना चाहता हूं, पर वे अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। हम गु परिवार के लोग हैं। तुम लोग हमें अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे हो? बड़े साहब की अनुमति के बिना किसी को भी अंदर नहीं जाना है। मुझे हटा दो, मैं गु परिवार का हूँ। तुम्हें चोट तो नहीं पहुंची? अगर तुम लोग फिर भी जबरदस्ती अंदर जाने की कोशिश करोगे तो हम गला नहीं छोड़ेंगे। अरे दर्द हो रहा है तो अभी भाग जाओ। अरे अरे, तुम लड़के मेरा इंतजार कर रहे हो। तुम लड़के को पता है कि मैं कौन हूं। मैं गु साहब का करीबी आदमी हूं। आज तुम्हें बाहर निकालने से पहले
तुम्हारा अंत अच्छा नहीं होगा। भाइयों, मेरे साथ आओ। भाई, ये तो कानून का समाज है। भाई, मैंने गलती की है। अब तुम्हें पता चला कि कानूनी समाज क्या होता है। शोर मचाना। चलो गुआनचिंग, अंदर चल। जिन साहब, आइए। ये इंतजाम कैसा लगा? संतुष्ट है? अच्छा है, अच्छा है। तुम तो अच्छे इंसान बनने में कुशल हो। अरे, ऐसी कौन सी बात है? जैसे ही मैं परिवार के मुखिया की सीट हासिल करूंगा, मुझे आपके सहयोग की जरूरत होगी। और जब मेरा काम हो जाएगा, मैं वादा करता हूं, और बाद में और भी इनाम मिलेगा, ठीक है? गुतियान लोंग, तुम क्या कर रहे हो? गुचिनचेंग, तुम किस बात का पागलपन कर रहे हो? क्या तुम्हें पता है तुम्हारे सामने खड़ी ये लड़की कौन है? ये जीन साहब है, बेहद श्रेष्ठ 4 प्रमुख परिवारों में से पहले परिवार के। जिन परिवार के बड़े लड़के अवसर मिले तो परिचित हो। अरे क्यों नहीं, हमारे चिनचेंग। माफ करना, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। गुचिनचिंग, तुम इतना घमंड क्यों कर रहे हो? जिन साहब से परिचय होना ये तुम्हारे लिए 8 पीढ़ियों का सौभाग्य है। गुतियान लोंग, तुम्हारा हौसला कैसे होता है पिताजी मुझे आरोप अभी लगाने का? खतरे में है, उन्हें आराम चाहिए। और तुम देखो, तुमने घर को बार जैसा बना दिया है। बेकारों का झुंड इकट्ठा किया है, यहाँ नाच गाने में उलझे हुए हैं, धुएं से भरा पड़ा है। क्या तुम्हें पिताजी की जल्द मौत की इच्छा है? तुम किसे बेकार कह रहे हो? पिताजी अगर इस उम्र में मर गए तो ये तो सुखी मृत्यु होगी। इन लोगों को बुलाने में क्या परेशानी है? तुम बकवास कर रहे हो। मैं तुम्हें बताता हूँ, ये क्या तुम्हें पता 4 है ये आदमी प्रमुख कौन है? परिवारों के पहले परिवार के, जिन परिवार के बड़े लड़के हैं। बस हमें योजना ठीक से तैयार करनी है, तो हमारे घर को बहुत सारी परेशानियों से बचा सकते हैं। ठीक है, मेरे पास तुमसे बहस करने का समय नहीं है। मैं अभी पिताजी से मिलने जा रहा हूँ। ओह, मैंने कभी किसी को शराब पिलाई है और कोई मेरा मुंह नहीं देख सकता। माफ कीजिए जिन साहब। आज मेरे पास बहुत जरूरी काम है, किसी और दिन। नहीं हो सकता। ये शराब का प्याला तुम्हारे सामने है, इतने लोगों के सामने। अगर तुम शराब नहीं पियोगे तो मेरी इज्जत नहीं बचाओगे। ठीक है, तुम्हें पता है कि कितने लोग जिन साहब के साथ शराब पीना चाहते हैं, उन्हें ये मौका भी नहीं मिलता। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, खुशहाली में होकर भी मत बदशगुनी करो। तुम मेरे मुंह बंद करो गुटियान लोंग। अब तुम्हें पता नहीं चला कि अब पिताजी की क्या स्थिति है? बस करो। तुम्हें लगता है कि तुम कौन हो? मैंने तुम्हें शराब पिलाई है तो इसे सम्मान समझो, और यहाँ मेरे सामने आडंबर कर रहे हो। मैं तुम्हें बता दूं, आज तुम इस पूरे प्याले को पियोगे और फिर मेरे साथ रात भर रहना होगा। नहीं तो मैं पूरे गु घराने को एक रात में ही खत्म कर दूंगा। तुम कौन हो जो मेरी पत्नी के साथ शराब पी रहे हो? पहले मैं तुम्हारे लिए यह प्याला पीता हूँ। तुम्हें पता है कि जिन साहब के साथ ऐसे कैसे बोलते हो? तुम्हें लगता है जिंदगी छूट गई है। छोड़ो छोटी बातें। ये जिन परिवार बहुत शक्तिशाली है, उनकी ताकत कहीं ज्यादा है। ऐसा सुना है कि उनके पास उत्तर की सीमा पर एक योद्धा स्तर का अतुलनीय शक्ति वाला व्यक्ति है जो मेरी जान ले सकता है। ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। पत्नी, तुमने मुझे बहुत अच्छा व्यवहार किया, आश्वस्त रहो। मैं तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। जिन साहब बहुत शर्मिंदा है। ये आदमी बोलने में कमजोर है। आपने तो मुझे शराब पीने को कहा था, तो मैं आपके साथ पीता हूँ। आप जो चाहे करें, पर उसे छोड़ दें, ठीक है? क्या तुम मुझसे सौदा कर रहे तुम हो? मेरी नजर में बस एक प्यारा सा इंसान हो जो मेरे साथ सौदा करने का हक रखते हो। तुमने मुझे पीटा। मैं आज तुम्हें मार डालूंगा। और क्या सोच रहे हो? मुझे पीटो। अरे अरे, मत मारो। मैं तो जिन परिवार का बड़ा बेटा हूं। तुम मेरे पिता को नहीं जानते, वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। और मारो। अरे अरे, मत मारो। बस करो। और मारोगे तो जान नहीं बचेगी। क्या तुम्हें पता चला कि तुमने गलती की है? हाँ, मुझे पता चला, मैं गलती में हूं। अब गलती मानकर भी भागो। जिन गोंगजू, आप ठीक है ना? ये यांग वाला, तुमने जिन गोंगजू को कैसे मारा? तुम्हें जीने का भरसक भी पछतावा हो गया। तुम चुटकुले हो गए। मैं तुम्हें चूर चूर कर दूंगा।
यह छुआ कितना शानदार है। शानदार। यह जिनशान है का बैकग्राउंड बहुत मजबूत है। घर वाले भी इसका बहुत समर्थन करते हैं। तुमने उसे मारा। यह आसानी से छोड़ने वाला नहीं है। पागल हो गए हो? मैं तुमसे बात कर रही हूँ, क्या सुन रहे हो? मैं तुम्हें मजाक नहीं कर रही हूँ। प्यारी, यह सेब कितना कुरकुरा है, क्या तुम एक काट खाओगी? अभी कौन सा समय है? अभी भी खाने का मन है। उनके पास तो एक उत्तरी सीमा के योद्धा है। तुम्हें जान नहीं पड़नी है। क्यूनचेंग, उसे छोड़ दो। यह लड़का खुद को मारने के लिए ले जाएगा और फिर हमें बदशगुन नहीं लगना चाहिए। वह मेरा पति है, अगर उसे नहीं छोड़ूंगी तो किसे छोड़ूंगी? यह मेरी कार की चाबी है, जितना दूर जा सकते हो उतना दूर जाओ, समझे? भाग? क्या तुम भाग सकते हो? हमारे जिन घराने की ताकत पूरे संसार में फैली, चाहे तुम कहीं भी भागो, मेरे पास तुम्हें ढूंढने का तरीका है और तुम्हें 3 फीट जमीन खोद कर भी निकाल लूंगा। फिर मैं तुम्हें तब ध्यान से देखने के लिए बिठा दूंगा और दिखाऊंगा कि मैं तुम्हारी पत्नी को कैसे पीसूंगा। बेवकूफ, ऐसा लगता है कि आज तुम्हें खून बहाना ही होगा, तभी तुम शांत होगे। कौन सा हिम्मत करता है मेरे बेटे को छेड़ने का? बेटा, तुम आ गए। तुम्हारा बेटा मेरे साथ ऐसा करने की हिम्मत कैसे करता है? मैं आज तुम्हें चमड़ी उधेड़ कर निकाल दूंगा। बकवास। देखो, आपके सामने ही उसने मुझे मारा और वो कहता है कि आपको एकदम नहीं मानता, हमारे जिन परिवार को आंखों में भी नहीं रखता। बहुत बड़ी हिम्मत है। अगर तुम अभी घुटने टेक कर मुझे माफी मांगो तो मैं शायद तुम्हें पूरा लाश दे सकता हूं, नहीं तो तुम्हारी लाश का भी कोई ठिकाना नहीं रहेगा। ऊपर से नीचे तक सब एक ही तरह के हैं। तुम सब एक ही तरह के हो। अभी तक तुम मुंह बनाकर बकवास कर रहे हो। मेरे पास समय नहीं है यहाँ बकवास करने के लिए, मेरी सहनशीलता सीमित है। अब तुम और तुम्हारा पूरा घुघराना इसके कारण बर्बाद हो जाएगा। अरे मेरे प्यारे, तुम घुटने टेक दो, एक झाड़ लगा दो, क्या बिगड़ जाएगा? माँ, ये बात है कि माँ, तुम मुझे चुप करो, मुझे माँ मत बोलने दो। तुम्हें पता है कि वो कौन है? वो तो उत्तर क्षेत्र के महान योद्धा हैं, जिनसे तुम जैसा छोटा आदमी नहीं पढ़ सकता। एक योद्धा कुछ भी नहीं है, वो ले योद्धा है, मेरे भाई हैं। तुम मुझे चुप करो। योद्धा कौन होते हैं? क्या वो तुम जैसे कुत्ते बिल्ली के साथ भाई हो सकते हैं? इस बात पर ही मैं तुम्हें दोषी ठहरा सकता हूं। ये फैसला सिक्का है। ये उत्तर क्षेत्र का अनोखा फैसला है। सिक्के के आधार पर इंसान की मौत का फैसला होगा। मैंने तुम्हें 5 घोड़ों से फाड़ डालने का फैसला किया। छोटे मोर भी होंठ चलाने लगे। कैसे हो सकता है? वैसे तो वुशुआंग महान योद्धा है, लेकिन एक ही हाथ से उन्हें रोक नहीं पाया। तुमने मुझे मारा। मैं तो उत्तर क्षेत्र के सैनिकों का प्रतिनिधित्व करता हूं। आज तुम सब मरने से नहीं बच सकते। मैं अभी मेरे गुरु ल्याओटियान को फोन करता हूं। तुम्हारा घुघर आज खत्म हो जाएगा। अब क्या करें? सब लोग, सारी गलतियां उसकी एक ही गलती है, हमसे कोई लेना देना नहीं। माँ, मैं ले योद्धा का भाई हूं, तुम मुझ पर विश्वास करो। क्या तुम्हें हमारे पूरे परिवार का नाश करके ही मन की बेचैनी दूर होगी? एक्साइएचन, तुम अभी भी खड़े हो? तुम जाओ, हमें छोड़ दो, जल्दी जाओ। नहीं, वो नहीं जा सकता। अगर वो गया तो हम परिवार क्या करेंगे? अगर तुम्हारे दिल में मेरी बेटी के लिए प्यार है तो जल्दी से घुटने टेक कर माफी मांगो और अपनी गलती स्वीकारो। बहुत अच्छा, मुझे तुम्हारी हिम्मत पसंद है। अब तुम न केवल हमारे जिन परिवार के दुश्मन हो, बल्कि पूरे उत्तर क्षेत्र के सैनिकों के दुश्मन हो। क्या तुम्हें लगता है कि सब तुम्हारी तरह झूठे हैं? सच को उलट देते हैं। मैं तुम्हें बताता हूँ, योद्धा ल्याओटियान मेरे गुरु है। अगर उन्हें पता चला कि तुमने मुझे घायल किया, तुम में से एक भी नहीं बचेगा, सब मर जाओगे। तो मैं बहुत उत्सुक हूँ कि ल्याओटियान खुद आकर देखें मैं इस विद्रोही को कैसे संभालूंगा। अरे बच्चे, तुम तो बहुत बहादुर हो। मुझे उम्मीद है कि जब गुरु आएंगे तभी तुम इतने ही घमंडी होगे। हाँ, तुम जितना भी मजबूत हो, क्या तुम उत्तरी सीमा सेना से भी मजबूत हो सकते हो? वे तो लाशों और रक्त के सागर से बाहर निकले हुए डरावने लोग हैं। चाहे तुम्हारे पास 10,000 सिर, वो काटने के लिए काफी नहीं है। मैं कहता हूँ, तुम मरना चाहते हो, खुद जाकर छत से कूद मरो। हमारे परिवार को क्यों खींच रहे हो? यह तो बदशगुनी है। माँ, छोटे चुन अभी भी खड़े हो, जल्दी से भाग जाओ। तुम हमें मत छुओ, जल्दी से चले जाओ। किंचिंग मुझ पर विश्वास करो। भागो, एक भी नहीं बचने देना। गुरु आप आ गए, यही वो आदमी है।
मुझे घायल करने के अलावा उत्तरी सीमा के सैनिकों को बदनाम करने के लिए भी कहा। आपको मेरी बदला लेनी होगी। ये साहब, इस मामले से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम इस आदमी से इस एक आदमी के कारण है। आपको मारना है तो उसी से लें। माँ, ऐसा कैसे कह सकती हो? ऐसा कहने में क्या गलत है? ये बात वास्तव में। किंचेंग, उसे मत छुओ, नहीं तो हमारा पूरा परिवार जलवा जाएगा। तुम तो अभी तक बहुत ढीठ थे, अब जब युद्धराज के सामने हो फिर से ढीठ बनकर देखो। टूट गया और तुम मेरे हाथ बंद करो। तुम्हारा पूरा परिवार बदमाश लगता है। गुरु आप देखिए, ये तो पूरी तरह से अनियंत्रित है। गुरु आपने मुझे क्यों मारा? क्योंकि तुम्हें मारना चाहिए। उत्तरी सीमा के युद्धराज लियाओटियान, यैम भाई को प्रणाम। यह क्या हो रहा है? क्या मैंने गलत देखा? गुरु आप उसे सलाम क्यों कर रहे हैं? यह आदमी आपका भाई कैसे हो सकता है? क्या मैं गलती कर रहा हूं? क्या तुम्हारी याद दिलाने की जरूरत है? यैम भाई, यहां क्या हुआ है? ये क्या है? तुम लोग मेरे उत्तरी सेना के नाम पर बुरे काम कर रहे हो। ये तो बहुत बड़ा अपराध है। लोगों, इन्हें कैद करो और जेल में डालो। गुरुजी, मैंने आपके लिए कई साल सेवा की है, हमें माफ कर दो। हाहा, इस बार हमें माफ कर दो। अब तक अब केवल यही रास्ता है। जाओ और किम परिवार के पूर्वज को बुलाओ। बुरा है, मेरे वंशज को खतरा है। किम परिवार के पूर्वज जल्द ही आ रहे हैं। चाहे तुम युद्ध राजा हो, हम पर कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारा कहना है किम परिवार के पूर्वज क्या वह 30 साल पहले अचानक गायब हो गए? किम परिवार के मुखिया जिन कुनलुन। हाँ, मेरे पूर्वज ने स्वर्गीय रहस्य को समझा जो अटका हुआ था। थोड़ा ढीला होने के संकेत है, इसलिए उन्होंने एकांतवास चुना। 30 साल पहले किम परिवार के पूर्वज, उनकी शक्ति स्वर्गीय स्तर तक पहुंच गई थी। अब फिर से सफलता मिली है। क्या उनकी शक्ति आकाश को हिलाने वाली हो गई है? तुम्हें पता है तो ठीक है। मेरे पूर्वज की शक्ति से चाहे तुम उत्तरी युद्ध राजा हो, क्या फर्क पड़ता है? हम तुम्हें एक ही बार में हरा देंगे। तुम्हें सम्मान देकर तुम्हें युद्ध राजा कहा। अगर सम्मान न दिया तो मैं तुम्हें मिट्टी में मिला दूंगा। जब तक मेरे पूर्वज नहीं आए हैं, अगर तुम जल्दी से माफी मांगोगे तो शायद हम दया दिखाकर तुम्हें जीवन दान दे देंगे और तुम्हारा सेना में युद्ध राजा का पद भी मुझे दे दो। मैं पूर्वज के सामने तुम्हारी तारीफ कर दूंगा। मैंने तुम्हें मौका दिया था, लेकिन तुमने उसे बर्बाद कर दिया। तुम क्या बकवास कर रहे हो? मेरे किम परिवार में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। भविष्य में कोई सीमा नहीं है। तुम्हें ये निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। तो मैं तुम्हारे किम परिवार का अंत कर दूंगा। बेटा, तुम्हारी हिम्मत देखो। जो लोग जिद्दी हैं उन्हें तेरा खात्मा हो गया, पूरी तरह से खात्मा हो गया। यैम भाई, जिन कुल के पूर्वज जिन कुनलू, इनकी क्षमता पूरी तरह से आकाश को हिला देने वाली है। इनका सामना करना साधारण मनुष्य के बस की बात नहीं है। राजा राष्ट्र के लिए अनगिनत बलिदान दिए हैं। चाहे मेरे ऊपर गुस्सा आए, लेकिन मुझे लगता है वो कुछ नहीं कर सकता। तू जल्दी से यहाँ से भाग जा। यांगचुन, तू जल्दी से यहाँ से भाग जा। हमें घायल कर दिया और अब भागने की कोशिश कर रहा है। ऐसा कहीं होता है? भागो, क्या तुम भाग के बच सकते हो? लिंग वेव स्टेप वर्चुअल फैंटम, जिन कुल के पूर्वज की क्षमता बिल्कुल भयानक स्तर पर पहुंच गई है। तुम भी उनका मुकाबला नहीं कर सकते। उनके हाथों में एक ही चक्कर में नहीं टिक सकता। पूर्वज, आप आखिरकार आ गए। पूर्वज, आप हमारे लिए न्याय करे। वहां वहीं वो यांगचुन नाम का लड़का। अरे बेटा, हमारे जिन कुल की वंशावली को तोड़ने की हिम्मत कैसे करता है? ये तो बिल्कुल हिंसक है। मैं उत्तरी सीमा का योद्धा लियाओटियान हूं। कुनलू पूर्वज, क्या आप मेरी इज्जत कर सकते हैं? तुम्हारी इज्जत? तुम कौन हो? चाहे पुराने योद्धा राजा मेरे सामने हो तो भी मुझे आदर देंगे, नौजवानों का सम्मान करेंगे। मैं तो उत्तरी सीमा का प्रतिनिधित्व करता हूं। ऐसे बात करना, इतना बेवकूफी बात मत करो। बस एक छोटी सी चींटी। चुन, जल्दी से भाग जा। ऐसा नहीं है, वो मेरे सोच से भी अधिक मजबूत है। यैम भाई, जल्दी से भाग जा। भागना चाहते हो? वो तो मुझे ही तुम्हें कब्र में धकेलना होगा। मत सोचो कि तुमने 2 दिन की लड़ाई सीख ली है और अब तुम अपने आप को अजय समझने लगे हो। दुनिया बहुत बड़ी है, महान योद्धा बहुत से हैं। मेरी आंखों में तुम सिर्फ एक गैर महत्वपूर्ण कीड़ा हो। तुमने मेरे जिन कुल की वंशावली को तोड़ा है। मैं तुम्हें जरूर मारूंगा पूर्वज।
मैं इसे 5 घोड़ों से फाड़ दूंगा। तुम इन गांव के लोग वाकई बहुत कम दिमाग वाले हो। तुम्हारी ये क्षमता, मेरे सामने बात करने की हिम्मत कैसे करते हो? ये तो अज्ञानता है। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा क्या होता है कुएं का मेढक। चलो मर जाओ। चुन सावधान रहो। अपनी क्षमता से अधिक सोचना। पूर्वज, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। तुम्हारा कुंफू इतना शक्तिशाली क्यों है? एक साधारण मनुष्य भी देवताओं से लड़ने की हिम्मत करता है। अब तक मुझे इस तरीके का उपयोग करना ही पड़ेगा। किम परिवार के पूर्वजों, कृपया मेरे शरीर में प्रवेश करें। मेरे परिवार के 18 पीढ़ियों के पूर्वज एक साथ आओ। देखते हैं तुम कैसे मरते हो। ये 18 पीढ़ियों के पूर्वजों का शक्तिशाली संयोजन है। इसकी शक्ति की कल्पना नहीं की जा सकती। मिस्टर यांग, तुम जल्दी भाग जाओ। छोटे चौन, समय के साथ चलना ही बुद्धिमानी है। तुम जबरदस्ती न करो। हाँ हाँ, केवल उसके पास ही पूर्वज है। कृपया एरलांग जेनजुन पूर्वज मेरे शरीर में प्रवेश करें। उनके परिवार का पूर्वज एरलांग जेनजुन है। छोटी सी चाल से बड़े काम करने की कोशिश करना। उन्हें ले जाओ। हाल ही युद्ध राजा, उसने हमारे लिए बहुत सारे सुराग इकट्ठा किए हैं। बहुत सारे सुराग। तुम्हारा भाई इस बार बच नहीं सकता। और हाँ, मैं बाद में बूढ़े आदमी को एक दवा का नुस्खा दूंगा। बूढ़ा आदमी और 10-8 साल जिएगा। बिल्कुल कोई समस्या नहीं है। छोटे चौन, तुम बहुत अच्छे हो। कुप्रमुख के पास एक उड़न तश्तरी है। कौन सी उड़न तश्तरी? मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। कोई उड़न तश्तरी नहीं है, बस खुशनुमा मौसम है।